हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के बेटा? कैसे हो आप सब लोग? अर्जुना जेई बैच में आप सभी का बच्चों स्वागत है। जल्दी से बताइए कि आपको मेरी आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक नया वीक हमारा शुरू हो गया है बेटा, फिर से अपनी जेई जर्नी में। आज एक नया वीक अपनी मैथ्स की क्लासेस से शुरू हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? क्या चल रहा है आपका? क्या बढ़िया चल रही है? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन मजा आ रहा है बेटा आपको जेई की तैयारी करने में। जल्दी से चैट पे लिख के बताइए अगर एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को, या फिर बैकलॉग है तो ये भी बता दीजिए सर, बैकलॉग है। बैकलॉग है या नहीं है ये भी बता दीजिए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लव यू बेटा, लव यू ऑल। मिस यू क्यों लिख रहे हो? मिस क्यों कर रहे हो? मैं तो यही हूं तुम्हारे साथ। यस सर। बैकलॉग, बैकलॉग, नो बैकलॉग। कुछ लोग लिख रहे हैं नो बैकलॉग, कुछ लोग लिख रहे हैं बैकलॉग। तो बेटा देखो, जिनका बैकलॉग है उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी एडवाइस है। छोटी सी एडवाइस है। अब देखो, हो सकता है कि आपका एक आध चैप्टर का बैकलॉग बन गया हो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हो सकता है कि भाई बीच में तबीयत खराब हो गई हो, या कहीं घूमने चले गए, या स्कूल का एग्जाम आ रहा था, जो भी था रीजन, एक आध चैप्टर का बैकलॉग बन गया। राइट। एक तो ये केस हो सकता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा, ज्वाइन ही अब करा है हमने बैच। राइट। उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने ज्वाइन अप करा है। वो तो ऑब्वियसली बेटा नए बैच से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में ज्वाइन ही नहीं करा था, बट हमने सर पहले ज्वाइन कर लिया था, थोड़ी क्लासेस करी, थोड़ी रह गई। अगर तुम उस सिचुएशन में हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी सी बात बता रहा हूं। नहीं, कोई भी बैकलॉग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर आपका एक आध चैप्टर मिस हो गया है और आप ये सोच रहे हैं कि यार इस चक्कर में मैं 2.0 वाला बैच कर लेता हूं, तो देखो 2.0 करने में कोई बुराई नहीं है। पीडब्ल्यू के बैचेस हैं दोनों, आपको जो करना है कर सकते हो। बट बेटा, जो आपने एक एज हासिल किया है ना, जो 2 महीने या 1 महीने पहले शुरू करके जो एक एज हासिल किया था, वो आपका रह जाएगा। राइट। तो आप उस, क्योंकि नेचुरली देखो जितना ज्यादा समय है उतनी बेटर आपकी तैयारी होगी, उतना ज्यादा आप टाइम दे पाएंगे एक चैप्टर को। राइट। तो अगर आपका एक आध चैप्टर का बैकलॉग है तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसी बैच से कंटिन्यू करिए, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, किसी में भी हो। क्योंकि बेटा उसका एक और कारण है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारे को बेसिक मैथ में हमारा बैकलॉग है, बट हमें फंक्शन रिलेशन उतना समझ नहीं आया क्योंकि उसमें बेसिक मैथ लग रहा था। तो बच्चों, आपको आपके लिए एक बात बता दूं, जिन भी बच्चों का बैकलॉग पहले 3 चैप्टर्स में कोई भी रह गया है, अब जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें उसका ज्यादा लेना देना नहीं है। हल्का फुल्का कहीं हुआ तो हुआ, बट ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हो क्या जाएगा कि आप इसको पैरेलली कर सकते हैं और पैरेलली बैकलॉग को अपना खत्म कर सकते हैं, अगर एक आध चैप्टर का है। राइट। बट अगर ज्यादा बैकलॉग है, सर हमने तो शुरू ही नहीं किया अभी तक, हम तो स्टार्टिंग ही अब कर रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको 2.0 बैच से ही शुरू करना चाहिए। बट अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है, मैनेजेबल है यार, एक एक चैप्टर है हर सब्जेक्ट में, तो बेटा आपको अपना जो एडवांटेज है वो लूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी हम शुरू करते हैं उतना हमारे पास एडवांटेज होता है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राइट। तो अगर आपके पास बैकलॉग है तो मेरा सजेशन तो यही है, अगर एक आध चैप्टर का ही है, 2 चैप्टर छोटे छोटे हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, या एक बेसिक मैथ का है, तो आप इसी में कंटिन्यू करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ज्यादा रिलेवेंट पुराने चैप्टर लगेंगे भी नहीं, आप ये इजीली समझ लेंगे। बैकलॉग अगर आपका जो रह गया है उसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होगा, एंड पैरेलली अपना बैकलॉग जो है उसको कवर करते जाओ बेटा, यही आप कर सकते हो। राइट। चलिए, तो मैंने ये छोटी सी बात बोल दी है क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में ये आ रहा था डाउट कि सर हम क्या करें, बैकलॉग हो गया है या लेट ज्वाइन किया है। अगर तुमने लेट किया है, तुमने आंखें ही तुम्हारी अब खुली हैं कि हाँ यार अब हम तैयारी शुरू करते हैं जेई की, या जो भी कारण से आपने शुरुआत ही अब अगर कर रहे हो, तो आपको वो करना चाहिए। बट हाँ, हम आलसी हैं सर, हमने पढ़ाई नहीं करी, अब हमें लगता है कि अब हमको सडनली कुछ हो जाएगा कि हमारी सब कुछ ठीक चलने लग जाएगा, तो बेटा आपको 2.0 क्या फिर 3.0, 5.0, 10.0 तक यही हाल चलता रहेगा, यही हाल चलता रहेगा। इस बात को आप समझिए, जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। राइट। उतना आपके लिए सही रहेगा। हाँ, बुक की बात कर रहे हैं कुछ लोग, बुक की भी बात करेंगे, बुक की भी बात करेंगे। चलिए, तो आज बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो खैर हम कर ही चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 हमने किया था, जिसमें मैंने आपको बेटा थोड़ा रिवीजन करवाया था, 10 से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, और हल्का फुल्का 11th का पार्ट शुरू किया था। राइट। 11th का पार्ट शुरू किया था, तो आई होप आपने बेटा वो रिवीजन कर लिया है। सभी बच्चे रिवीजन करके बैठ रहे हैं, क्योंकि 10th की ट्रिग्नोमेट्री पूरी लगने वाली है 11th में। ठीक है भाई। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताइए स्टार्ट किया जाए, सब लोग रेडी हैं?
सब लोग रेडी हैं? जल्दी बताइए, सब लोग रेडी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आज बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, पूरे जोश के साथ बैठना है तुमको, सुनना है, समझना है। यस सर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमारा क्या क्या हमारा टारगेट्स हैं आज के। सबसे पहले हम ऑब्वियसली मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दूंगा, पिछली क्लास में जो मैंने आपको करवाया था उसका बेसिक थोड़ा सा रिवीजन दूंगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेडियन मेजर क्या होता है। जैसे एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री में आज तक करते आए हो 10th तक, राइट, वैसे ही रेडियन भी कुछ होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद बेटा नेगेटिव एंगल, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि थीटा नेगेटिव भी हो जाएगा, है ना भाई, थीटा जो एंगल है वो नेगेटिव भी हो जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th की थोड़े बहुत ही फॉर्मूले थे, जितने हमने एक क्लास में रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब उससे कम से कम 5 गुना फॉर्मूला ज्यादा आएंगे, या 10 गुना भी हो सकते हैं, ठीक है। जेई के अगर सारे मिला लो तो 10 गुना फॉर्मूलाज आने वाले हैं, 50-60 फॉर्मूले आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, पहले से बेटा तुमको प्रिपेयर कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री देखो एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छी तरह याद हैं तो तुम इसमें चैंपियन बन गए, और फॉर्मूले लर्न नहीं है तो भाई तुम इसमें रोते रहो, जितना मर्जी रोना है रो लो, तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं फॉर्मूले 50-60 आने वाले हैं, 50-60 फॉर्मूले आने वाले हैं भाई, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। देखो कुछ लोगों का रोना निकल गया, हाँ रोना निकल गया कुछ लोगों का कि 50-60 फॉर्मूले। हाँ बेटा, इसीलिए मैं आपको, देखो इसको मैं सिर्फ ये नहीं प्रॉब्लम बता दिया सर आपने, तो अब सॉल्यूशन तो बताओ, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जिस क्लास में मैं तुम्हें कुछ कुछ फॉर्मूले हर क्लास में बताऊंगा, सेट वाइज बताऊंगा कि ये सेट ऑफ फॉर्मूले का नाम ये है, इस सेट ऑफ फॉर्मूले का नाम ये है, तो आपको बेटा उसी क्लास में वो लर्न कर देने, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हाँ जी आज तो सर ने बताया, चलो 2-4 दिन बाद लर्न कर लूंगा, वीकेंड पे लर्न करूंगा जी, सैटरडे संडे बैठ के, नहीं, तब तक पूरी खिचड़ी मच जाएगी, पूरी खिचड़ी मच जाएगी, समझे। देखो अब रोना निकल रहा है काफी लोगों का, तो बेटा रोना नहीं है, अपने को ट्रिग्नोमेट्री में जिस क्लास में जो फॉर्मूले बताए जाएं उसको लर्न करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लास के एंड में बताऊंगा कि लर्न करना कैसे है, ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। हाँ रो मत, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट एंड पार्सल है यार। देखो और देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कौन से 2 तरह के? एक तो वो कि जो भाई चुपचाप मेरी बात मान लेंगे और जो चुपचाप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। दूसरे तरह के वो होते हैं जो पहले तो रोएंगे, है ना, कि अरे यार इतने फॉर्मूले नहीं होते सर, क्या करें सर, हो ही नहीं रहे हो ही नहीं रहे हो ही नहीं रहे करते रहेंगे, और फिर 2-4 महीने रोएंगे, उसके बाद जाके उन्हें याद तो करने ही पड़ेंगे, उसके बाद जाके लर्न करेंगे, ठीक है। क्यों सर, हो सकता है हम लर्न ही ना कर पाए, करने पड़ेंगे भाई, स्कूल में भी काम आएंगे, सारे फॉर्मूले स्कूल में भी हैं, सारे फॉर्मूले 12th तक लगेंगे तुम्हारे। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो स्टार्टिंग में जैसा मैं कह रहा हूं लर्न कर लो एक एक फॉर्मूला, या 2-4 महीने रो लो, रोते रोते परेशान, गालियां दो, ये किसने बना दिए फॉर्मूले, अरे क्यों इतने फॉर्मूले हैं, ये वो मेरे से तो होते ही नहीं। तुम रोना बंद करो सबसे पहले, अगर रोगे फिर उसके बाद जाके लर्न करना पड़ेगा। अल्टीमेटली दोनों में से एक काम तो करना ही करना है, क्योंकि फॉर्मूले तो बेटा किसी से भी, जिसने भी 11वीं 12वीं पास करी है उससे पूछ लो कि क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बिना काम चल जाएगा, वो हमेशा आंसर देगा नो। काम बेटा फॉर्मूला तो लर्न करने पड़ेंगे, तो मैं तुम्हें उसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, घबराना नहीं है, मैं तुम्हें तरीके भी बताऊंगा लर्न कैसे करने हैं, बट आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ये नहीं कि हफ्ते के बाद एकदम से नींद खुली, सर 3-4 क्लासेस हो गई, अब तो अब फॉर्मूले लर्न करता हूं, तो बेटा खिचड़ी मच जाएगी, तब तक तो 20-30 फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में रहिएगा, पहली बात, पहले दिन से ही बात मानिए, नहीं तो 2-3 महीने रहोगे, उसके बाद जाके बात मानोगे, और लर्न तो फिर भी करने ही पड़ेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे जल्दी से। एक क्विक रिवीजन पिछली क्लास में जो मैंने कराया था, वैसे तो 10th का रिवीजन ही कराया था पिछली क्लास, जो 11वीं का शुरू कराया था उसका एक रिवीजन दे रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई अब से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल एक्यूट नहीं लेंगे, सिर्फ एक्यूट नहीं लेंगे। 10th तक तुमने क्या किया, साइन थीटा के आगे थीटा जो लगा है वो ज्यादा से ज्यादा तुमने 90 डिग्री तक रख दिया। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई एंगल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है सर? कुछ भी का मतलब है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो जाएगा सर एंगल, बिल्कुल बेटा नेगेटिव भी होगा। और एंगल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, ये बात बताता है हमें रोटेशन सेंस की। अगर मान लीजिए 2 लाइन बनाई है मैंने, ये 2 लाइन बनाई, और रोटेशन एंगल का हमेशा अब आप एंगल एरो के साथ दिखाएंगे। एंगल को कैसे दिखाएंगे? एरो के साथ दिखाएंगे। और अगर एरो के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव एंगल बोलेंगे।
वेयर एज अगर सिमिलर सी लाइन बना दूं और कोई इसी चीज को ऐसे मेजर करता तो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह, तो बेटा एंगल कैसे होगा? नेगेटिव होगा। अब बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पूछ रहा था कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इनिशियल साइड कौन सी है, टर्मिनल साइड कौन सी है ना भाई? दो चीजें बोली थी मैंने, एक तो रोटेशन सेंस बताया था, दूसरी चीज ये बताई थी यार इनिशियल और इनिशियल से टर्मिनल जाते हैं हमेशा। तो कुछ बच्चों ने बोला सर ये हमें कहां से पता? तो बेटा एरो डायरेक्शन से पता लगेगा। इनिशियल एरो डायरेक्शन कह रहा है ऐसे जाओ, तो शुरुआत वाली साइड कौन सी है? इनिशियल, मतलब जहां से शुरू करा है। इस वाली में, हरे वाले में, ये साइड इनिशियल हो गई और ये टर्मिनल हो गई। अगर तुम ऐसे एंगल मेजर कर रहे हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। और अगर तुम इस वाले में गए तो यहां से गए तो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो कोई भी दो एंगल लिखे हैं, अगर ऐसा मान लो तुमसे मैं कहता हूं कि यार ये वाला एंगल मेजर करो, तो ऑटोमेटिकली पता लग गया सर इनिशियल कौन सी है। यहां से शुरू किया है ना, तो इनिशियल ये है और टर्मिनल ये है, और क्योंकि क्लॉकवाइज है तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे तो ये तो चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी। पॉजिटिव क्या होता है? अच्छा, सलीम सर ने पढ़ाया था सर एएसटीसी, बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है, तुम्हें आता ही होगा, है ना भाई, तुम्हें आता ही होगा। अब एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, पूछ रहा हूं तुमसे रादर, ठीक है, क्या पूछ रहा हूं बेटा, कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगर घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, अगर घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, घड़ी होती है ना भाई, आप सबके घर पे घड़ी होती है, वॉल क्लॉक, उस घड़ी में अगर 3:30 बज रहे हैं तो 3:30 बजे, assuming our hand as initial side, assuming, चलो लिख देता हूं मैं, our hand as initial side, what is the angle between the two hands of the clock? हैंड्स मतलब, अरे भाई दो हैंड होते हैं ना घड़ी के, एक तो आवर का और एक मिनट का, सेकंड वाले को इग्नोर कर दो। सेकंड वाले को अगर इग्नोर कर दें तो शाम के 3:30 बजे, शाम के 3:30 बजे या दिन के 3:30, कोई भी बोल लो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 3:30 PM, एट 3:30 PM। देखो शाबाश, काफी सारे महान जो जल्दबाज लोग हैं उनके आंसर आ गए चैट पे। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, आज मैंने तुम्हें बताया ना, एक लर्न करने में भी, और बेटा मैथ्स पढ़ने के लिए भी दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जज्बाती लोग, जो आता है मन में एकदम से बोल देते हैं, और दूसरे होते हैं कि जो मन में आता है पहले उसको सोचते हैं, क्या मैं जो बोल रहा हूं सही भी है, उसके बाद जवाब लिखते हैं बेटा, उसके बाद जवाब लिखते हैं। तो जो लोग चैट पे लिख रहे हैं इस टाइम, 99% लोग गलत हैं, 99% लोग गलत हैं। जो -90 डिग्री लिख रहे हैं ना, वो सारे गलत हैं बेटा, -90 वाले सारे गलत हैं। फिर बाद में बोलोगे सर धोखा हो गया हमारे साथ, तो इसलिए पहले ही बता रहा हूं, सोच लो, सोच समझ के आंसर दो। 3:30 बजे घड़ी के जो दोनों हैंड्स होंगे उनके बीच में क्या एंगल होगा? चलो घड़ी बना देते हैं भाई, घड़ी बना दी सर आपने, ठीक है, ये है 3 और ये है 6, तो 3:30 बजे घड़ी, ये 4 भी है और ये 5 भी है। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो गलत क्या कर रहे हो, बहुत सारे गलत बता रहे हैं यार, एक दो लोगों ने बीच में सही आंसर बताया होगा। बहुत प्यारा ट्रिक क्वेश्चन है, देखो मैं ये बहुत बार पूछता हूं, इससे पता लगता है कि भाई कितने लोग जागरूक हैं, जागरूक इन द सेंस कि दिमाग खोल के सुन रहे हैं। 3:30 बजे भाई, 3:30 बजते हुए देखे हैं तुमने कभी घड़ी में? तो महान लोग क्या कह रहे हैं, अरे सर ये देखो 3 पे होगा और एक यहां होगा। अरे भाई 3:30 पे ऐसी होती है सुई? ऐसी कौन सी घड़ी में दिखता है, बताना जरा। 3:30 बजे ऐसे दिखती है क्या सुई आपको, कि आवर हैंड यहां है और मिनट हैंड यहां है? 3:30 बजे ऐसा नहीं दिखता, अभी भी लगे पड़े हो 90 -90। नहीं, 3:30 बजे क्या होता है सर, 3:30 बजे सर ये घड़ी का जो सुई है वो बीच में भी तो आ जाती है भाई, 3 और 4 के बीच में आ जाती है। हो गया ना आप धोखा, आप कहोगे सर धोखा हो गया सर हमारे साथ। हाँ अब समझ आया सर, है ना अब समझ आया। अब जल्दी से बताओ, 3:30 बजे इन दोनों सुइयों के बीच में, अज्यूमिंग आवर हैंड एज इनिशियल, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है बेटा, ये वाला एंगल हमको बताना है। हाँ मजा आया कि नहीं आया? धोखा हो गया सर, हाँ शाबाश। तो बेटा अब हमें समझ आ गया कि अगर ये यहां होती, अगर ये साइड होती यहां पे, ठीक है, तो 3 और 4 में, क्योंकि ये तो 90, 3 से 6 तक 90 डिग्री मूव करती, तो
3 से 4 में 30 डिग्री करती, यानी इतना 15 डिग्री वो आगे जा चुका है, क्योंकि 1 घंटे में कितना करेगा सोचो, अगर 3 से 6 के बीच में 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 90 डिग्री कर रहा है, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री, यानी इतना एंगल 3 और 4 के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो 3:30 बजे वो आधा मूव कर गया होगा, क्योंकि आधा घंटा निकल गया है, तो 15 डिग्री बेटा वो नीचे आ गया होगा, यानी 90 में से 15 माइनस करोगे 75 आएगा, और माइनस के साथ भी आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट। तो क्लॉकवाइज में 75, यानी -75 डिग्री आंसर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, -75 डिग्रीज। आया ना मजा, हो गया ना खेल तुम्हारे साथ। यही तो बेटा देखो टीचर्स का काम होता है कि तुम्हें 1 सेकंड में घुमा सकते हैं, तो तुम्हें लॉजिक लगाना है, ठीक है भाई, लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को उसके बाद सॉल्व करना है। दूसरी चीज एक और तरीके से मैं एंगल लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है कि यही आंसर दो, देखो जरूरी नहीं है कि -75 ही आंसर है, एक और तरीके से आंसर लिख सकता हूं। कैसे, मैंने बोला कि भाई इनिशियल साइड वो है, इनिशियल साइड ये है घंटे वाली, तो इनिशियल से टर्मिनल, कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे जाऊंगा सर इनिशियल से टर्मिनल, तो अब क्या एंगल है, ये भी तो सही है, ये भी कोई भाई गलत थोड़ी बोल रहा है। इसने बोला कि मैं तो, ये पिंक वाले ने बोला मैं ऐसे जाऊंगा, ये हरे वाले बोले नहीं भाई साहब मैं तो उल्टा आदमी हूं, मैं तो उल्टा ही जाऊंगा, इनिशियल से टर्मिनल ही तो जाना है, मैं ऐसे जाऊंगा, मेरी मर्जी। आपने बोला है कि इनिशियल ये है, इनिशियल से टर्मिनल, तो ये भी सही है, ये भी ठीक है भाई, इसकी भी कोई गलत तो हम बोल नहीं सकते। यानी बट ये क्या हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना है, 75 हटा दो 360 में से, 360 में से 75 हटा दीजिए 75, तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 285। तो ये वाला एंगल 285 डिग्री हो गया, प्लस के साथ हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो किसी ने -75 बोला, या फिर मल्टीपल करेक्ट में दे दिया तुम्हें, +285 भी बोल देंगे, तो ये भी कोई गलत नहीं है भाई, 285 डिग्री भी कोई गलत नहीं है, राइट। आया ना मजा। तो -75 या +285 कोई भी बोल दें, दोनों में से दोनों ही सही है बेटा। तो ये इस छोटे से एग्जांपल से आई होप आपको समझ आ गया है एंगल कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, और थोड़ा सा मैंने हाँ प्लस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी सिंपल सा लॉजिक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो प्लस एंगल आएगा, और क्लॉकवाइज है अगर तो माइनस में एंगल आता है। इस छोटी सी चीज को याद रख लो, छोटी सी चीज को याद रख लो, राइट। धोखा हो गया सर, तो बेटा यही तो हमारा काम है, हम तुम्हें 1 सेकंड में चकमा दे सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में चेंज करके। इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, यार सोचा करो। मैथ्स में कभी भी लॉजिक जो आंसर एकदम जल्दी मत करो आंसर देने की, मैंने तुम्हारी आदत देखी है, पोल करो खट 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 आंसर देना है, जल्दबाजी के काम नहीं है बेटा, ये सब सोच के दो बट सही आंसर दो, ठीक है। चलो मजा आ गया सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक और चीज क्विकली रिवाइज करेंगे हम। कल हमने एएसटीसी रूल के बारे में भी डिस्कशन किया था। एएसटीसी रूल के बारे में मैंने आपको बताया था, आप लोग कह रहे हैं फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। यहां पे ए होता है ऑल पॉजिटिव, यहां साइन, यहां tan एंड कॉट पॉजिटिव, यहां cos एंड sec पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, 90 से 180 होता है सेकंड, 180 से 270 होता है थर्ड, और इसको 270 से 360 फोर्थ बोल देते हैं। इस तरह से एंगल मेजरमेंट होता है बेटा, राइट। सर डू वी हैव टू नोट इट? हाँ बेटा देखो, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि काफी बच्चे नोट साथ साथ करना चाहते हैं। साथ में नोट्स मत बनाओ यार, साथ में तो मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे जो लफ्ज बोल रहा हूं मैं, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो टीचर्स क्लास में बोलते हैं, उनको समझने की कोशिश करो। और घर पे आराम से बैठ के नोट्स बनाना। मुझे पता है ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, टाइम इसमें ज्यादा लगता है, बट बेटा आपका भला इसी में होगा, क्योंकि साथ में रिवीजन भी होता जाएगा, तुम्हारी दोनों चीजें पक्की हो जाएंगी। बट क्लास में नोट्स बनाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना समझ अच्छी तरह आएगा ना नोट्स ढंग से बन पाएंगे, और रिवीजन तो फिर तुम भूल ही जाओ घर जाके। तो क्लास का काम है, क्लास में ध्यान से सुनेंगे, घर पे आराम से नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते बनाते रिवीजन भी हो जाएगा, राइट। सलीम अहमद टेक केयर, अच्छा तुमने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, समझे, चलो जैसे मर्जी कर लो, हम तो ऐसे बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। सिनेमा भी याद कर लो जो लोग मूवीज के शौकीन हैं, कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा हॉल, ठीक है भाई, जैसे मर्जी कर लीजिए। हाँ तो आपको अब अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, साइने दे दिया 3/5, और ए बोला गया है कि 90 से 180 है, मतलब अब ए कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है सर,
एक इसका है सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको वही करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाना है सर, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाना है। साइन 3/5, तो ये वाली 3 और ये 5, मैं रेशियो आएंगे मुझे पता है, बट चलो रफली हमने उनको 3 और 5 बोल दिया, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5 बोल दिया, राइट। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ गया सर, बेस तो 4 हो जाएगी, बेस सर 4 हो जाएगी, राइट। रेशियो आएंगे मुझे पता है 3:5 रेशियो है, बट 3, 5, 4 बोल दो, रेशियो तो कट ही जाएगा, राइट। तो देयरफॉर कॉस क्या हो जाएगा, या पहले tan लिख देता हूं, tan A हो जाएगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। बट कहानी में ट्विस्ट है बेटा, यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC रूल क्या कहता है, ASTC रूल कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो ठीक है पॉजिटिव है, बट tan तो नेगेटिव होता है बेटा। तो माइनस अपनी तरफ से लगा दो, माइनस अपनी तरफ से लगा दो, राइट। ये क्या लिख दिया मैंने, tan को लिखना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 माइनस के साथ, सॉरी tan लिखना था, हाँ रॉन्ग हो गया, तुम्हारे लिखने से पहले ही मैंने करेक्ट भी कर दिया। तो tan A है -3/4, cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और वो भी नेगेटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि एंगल जो दिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट का आपको दिया हुआ है, राइट। ये आपको एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का दिया हुआ है। हाँ हाँ भाई करेक्ट कर दिया, आप क्या जान लोगे तुम रॉन्ग रॉन्ग लिख लिख कर, मैंने पहले कॉस लिख दिया था, -3/4 और -4/5। तुम लोग सही हो भाई, बिल्कुल ठीक हो। चलिए, तो इस तरह से अपने को करना है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, राइट। ये नहीं कि बस सारे प्लस कर दिए बचपन में 10th में जैसे करते थे। यहां पे ASTC की वजह से साइन कॉस tan अब नेगेटिव भी आ सकते हैं बेटा, नेगेटिव भी आ सकते हैं, यही तो फर्क है। क्लास 10वीं और क्लास 11वीं की जो ट्रिग्नोमेट्री में मेन फर्क है वो यही है कि एंगल अपना एक्यूट के अलावा भी हो सकता है, एंगल अपना एक्यूट के अलावा भी हो सकता है। चलो भाई हो गया ये। अब जल्दी से हम आते हैं रेडियन मेजर ऑफ एंगल्स। रेडियन मेजर, अब जैसे एंगल्स क्या होते हैं बेटा, हम डिग्री में आज तक कैसे मेजर करते आए हो, डिग्री में करते आए सर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। वैसा ही एक और यूनिट है एंगल्स को मेजर करने की, जिसका नाम होता है रेडियन। क्या नाम होता है, रेडियन नाम होता है सर, ठीक है। तो आज से तुम एंगल्स, हम कई बार, क्योंकि 11th की मैथ्स में एंगल को रेडियन में लिखा गया है, 10th तक एंगल को डिग्री में लेते थे। ऐसे ही क्यों कर रहे हैं सर, ऐसे ही यार, अब तुम क्यों करते हो, डिस्टेंस को तुम किलोमीटर में भी लिखते हो, मीटर में भी लिखते हो, फिजिक्स में तुम स्पीड को कभी किलोमीटर पर आवर में ले लेते हो, कभी मीटर पर सेकंड में। तो अलग अलग यूनिट्स हैं, बस एक ही चीज को मेजर करने की अलग अलग बेटा यूनिट्स हैं, राइट। और अगर अलग अलग यूनिट्स हैं, सेम ही चीज को मेजर कर रही हैं, अगर अलग अलग यूनिट्स सेम चीज को मेजर करती हैं, जैसे मान लो अभी मैंने मीटर का एग्जांपल दिया और किलोमीटर का, तो अगर डिस्टेंस को मेजर किलोमीटर में भी किया जाता है, मीटर में भी, तो उन दोनों यूनिट्स में हमेशा एक रिलेशन होगा आपस में कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तुम्हें पता है। वैसे ही टाइम का ले लो तुम, कोई बोलता है यार टाइम मैं 1 घंटा पढ़ता हूं, कोई बोलता है नहीं मैं 60 मिनट पढ़ता हूं, बात तो सेम है। 1 आवर और 60 मिनट जैसे सेम है, तो हर एक चीज अगर दो तरह से मेजर की जा रही है, दो यूनिट्स में, तो उन दोनों यूनिट्स में एक रिलेशन होता है। वैसे ही रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री, ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है कि पाई रेडियंस इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियंस, पाई क्या है सर, वही अपना 3.14 वाला पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, यहां से पाई को नीचे ले जाओ, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। पाई की वैल्यू लगभग 3.14 यूज कर सकता हूं, राइट। तो ये है रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन, हर दो यूनिट्स के बीच में रिलेशन होगा यार, अगर वो सेम चीज को मेजर कर रही हैं। अगर टाइम को मेजर सेकंड्स भी कर रहा है, मिनट्स भी, तो दोनों में रिलेशन होता है। वैसे ही रेडियन और डिग्री में भी रिलेशन होता है बेटा, राइट। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। अब डिग्री पाई, जैसे तुम 10 मान लो, अब मैं बोलता हूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को लिखूं कैसे, जैसे 1 के ऊपर जब तुम 0 लगा देते हो तो ये 1 डिग्री बन जाता है ना भाई, तुमको पता लग जाता है यार ये 1 डिग्री है। अब मान लो मैं 1 रेडियन लिख रहा हूं, ये लिखूंगा कैसे, क्वेश्चन में अगर 1 रेडियन देना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, वो सिर्फ या तो 1 लिख देंगे, अगर सिर्फ 1 लिखा है तो मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है साइन 1 डिग्री,
तो तुम समझ जाना फिर तो यार डिग्री है ऑब्वियसली, 1 के ऊपर 0 टांग दिया तो ठीक है। बट अगर साइन के आगे 1 लगा दिया बस, तो ये बेटा रेडियन हो गया है। ये क्या हो गया है? रेडियन हो गया है। तो 1 या फिर 1 के ऊपर ऐसे सी लगा देते हैं छोटा सा। तो सी कहां से आ गया? होता है यार, अब नोटेशन है, बस 1 लिख दिया या 1 के पावर में से सी लगा दी, तो ये बेटा 1 रेडियन को डिनोट करता है। ठीक है, तो अब से मैं कभी भी अगर साइन 30 लिख रहा हूं तो ये मत बोल देना हाफ है। 30 में क्या होगा? रेडियंस है बेटा, वो 30 क्या है? रेडियंस है। 30 के ऊपर ऐसे 0 लगा दूं तब वो 30 डिग्रीज है, राइट? डिग्री का तुम्हें पता है, रेडियन का नोटेशन मैंने बता दिया, ऐसा दिखता है। कोई ऐसे लिख के नहीं देगा 1 पूरा रेडियन, नहीं, कोई ऐसा लिख के नहीं देगा, बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ, साइन 1 लिखा है बस। तो अगर कभी साइन 1 लिखा है या 1 डिग्री लिखा है, दोनों में तुम फर्क समझ गए। इसका मतलब एंगल 1 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 1 रेडियन है, और रेडियन 1 रेडियन लगभग 180 बाय पाई डिग्रीज होता है बेटा, राइट? ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो अब कुछ कॉमन चीजें, कुछ कॉमन डिग्री और रेडियन कन्वर्जन्स याद रखने हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई पाई रेडियंस, अब पाई मैं पाई लिख रहा हूं सीधे, ठीक है, पाई इक्वल टू 180 डिग्रीज है, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। तो इसको आधा कर देता हूं, हाफ कर दो, तो पाई बाय 2 90 डिग्रीज। तो अब से मैं कई बार जब 90 डिग्री होगा उसकी जगह पाई बाय 2 लिख दूंगा, राइट? पाई बाय 2 लिख दूंगा। और इसी तरह अगर और आधा कर दो तो पाई बाय 4 रेडियंस 45 डिग्री हो गया, या पाई बाय 3 कर दूं, अगर इसको 1/3 कर दूं बेटा तो 60 डिग्रीज हो जाएगा। पाई अपॉन 3 कर दिया तो पाई बाय 3 60, इसको और आधा कर दिया तो पाई बाय 6 30 डिग्री। ये कुछ कॉमन कन्वर्जन्स अपने को याद रखने हैं, कुछ कॉमन कन्वर्जन्स आपको ये बेटा याद रखने हैं, राइट? सर आता है, सलीम सर ने पढ़ाया हुआ है। तो क्या ये बात सबको आती है? क्या ये सबको आती है? अब तो मैंने खैर बता ही दी, अब तो यार क्या फायदा, चलो पहले देख लेते तो बच जाते, कोई नहीं। चलो, तो ये छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, एनसीईआरटी में अपने इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के कि डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनना बेटा, यहां तक तो तुम्हें फिजिक्स में बताया होगा, शायद इसके आगे वाला पार्ट नहीं बताया होगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे सब लोग, क्योंकि वो बेटा थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट ज्यादा है, फिजिक्स में आई थिंक यही ज्यादा काम आता है। चलिए इधर देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप ये चीज तो समझ गए कि भाई 180 डिग्रीज पाई रेडियन होती है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार डेसिमल में होता है, जैसे मान लो 1.5 डिग्रीज है, ठीक है, तो डेसिमल में डिग्रीज को हम लोग मैथ्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। हाँ बताया है, अच्छी बात है। आगे वाला सुनो, ध्यान से सुनो, अब आगे वाला नहीं बताया होगा, मुझे ऐसा लगता है 1.5 डिग्रीज को अब कोई क्या लिखना चाहता है बेटा, जो 1 डिग्री होती है ना, उसको भी फर्दर छोटी यूनिट में ब्रेक किया हुआ है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जैसे 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में ब्रेक कर दिया ना भाई, टाइम में, जैसे अपना टाइम होता है उसमें आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, और डेसिमल में तो लिखता नहीं कोई, ऐसा थोड़ी लिखता है यार कि मैं 60.10 मिनट्स में आ रहा हूं, 60.2 मिनट्स में आ रहा हूं, नहीं, 60 मिनट्स समथिंग सेकेंड्स बोलते हैं हम, राइट? बेटर तरीका ये होता है। वैसा ही कुछ डिग्रीज में भी अपने को करना है कि हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं, डेसिमल में नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हैं बेटा कि 1 डिग्री, ये तो हो गई रेडियंस में कन्वर्जन, 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स मानते हैं। मिनट्स कहां से आ गए सर? ये मिनट्स नाम है, मतलब डिग्री का और छोटा वर्जन है मिनट्स, जैसे टाइम वाला मिनट्स होता है ना, कि 1 डिग्री में हम क्या मानेंगे अब से, 60 मिनट्स हैं। देखो अलग अलग चीजें, अभी तक तुमने जो सीखा है वो सीखा है कि भाई रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है। मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूं कि अगर डिग्री का और छोटा पार्ट करना है, डेसिमल में लाना है, मतलब हाफ डिग्री लिखना है, तो आप 1 डिग्री को 60 मिनट्स बोल सकते हो, सिंगल डैश लगाया है तो मिनट है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई बोलता है यार 0.5 डिग्री कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गया, तो अब मैं 1.5 डिग्रीज को 1.5 डिग्री इज सेम एज 1 डिग्री 30 मिनट्स, ये बोलना चाह रहा हूं तुमको, राइट? कि अब हम 1.5 डिग्री अगर लिख रहे हैं तो डेसिमल से आगे वाली चीज को आप और दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो डिग्रीज, क्योंकि क्या होता है, देखो अपना प्रोटेक्टर जो होता है इसलिए बनाया गया है, प्रोटेक्टर में क्या होता है 1 डिग्री से कम एरर, 1 डिग्री से कम मेजरमेंट नहीं हो सकती, राइट? बट जब आप हाई-फाई साइंस पढ़ते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस चाहिए, एंगल्स वगैरह की। सोचो स्पेस का स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए 1 डिग्री बहुत बड़ी बात है भाई, 0.5 डिग्री बहुत बड़ी बात है, 0.2 डिग्री बहुत बड़ी बात है,
सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, पता चला पहुंची नहीं सही जगह, तो इसलिए होती है। एनीवेज उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, बट क्यों होती है डिग्री की छोटी यूनिट कि 1 डिग्री को भी 60 मिनट्स में डिवाइड किया है और 1 मिनट को भी फर्दर 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया है बेटा। तो 2 डैश लगा दिए तो वो सेकेंड्स हैं, 1 डैश लगा दिया तो मिनट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के कि भाई अगर आपको 1.5 डिग्री लिखनी है तो आप उसको 1 डिग्री 30 के ऊपर 1 डैश लगा दो। 1 डैश मतलब उतने मिनट्स हैं उसमें, यानी आधी डिग्री हो गई। 30 लिखा है क्योंकि 1 डिग्री में 60 होते हैं मिनट्स, तो 0.5 डिग्री में 30 मिनट्स हो जाएंगे। फिर से अगर और फर्दर तोड़ना है, 1 मिनट को भी अगर तोड़ना है तो और उसमें 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। ये बात अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब हम इस पे एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखो, कन्वर्ट 10 डिग्री 30 मिनट्स, 1 डैश लगाए ना, 10 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करवाया। देखो पाई के टर्म्स में पूछा है ना, इनटू रेडियंस, रेडियंस में बेटा कन्वर्ट करना है। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या इसका आप कर सकते हैं। 10 डिग्री 30 मिनट, तो पहले तो 30 मिनट को तुम्हें पता है 30 मिनट इज सेम एज अभी बताया था कितना, 0.5 डिग्री। 30 मिनट्स इज सेम एज 0.5 डिग्री, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, 10 डिग्री 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हो, 10.5 डिग्री लिख सकते हो। 10 डिग्री 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हो, 10.5 डिग्री लिख सकते हो। और अब आ जाओ भाई अपने यूनिटरी मेथड पे कि इस डिग्री में कितने रेडियंस हैं। तो भाई बचपन में करते थे ना कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, है ना भाई। बचपन में बड़ा किया है ना कि भाई इसके पास 10 टॉफी की कॉस्ट ये है तो 1 की इतनी होगी तो 50 की इतनी हो जाएगी, वही वाला कहानी यूनिटरी मेथड। तो 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएंगे सर। तो हमें तो 10.5 डिग्री में चाहिए, तो 10.5 डिग्री में पाई बाय 180 इंटू 10.5 कर दो। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको 105 लिख लो, 0 1 मैंने नीचे बढ़ा दिया, काटा पीटी कर लो। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। 5 कट रहा है, 21 5 क्या हो गया, एक काम करो 1800 को अलग कर लो ना, 18 इंटू 100 लिख लो और बेटा इसमें से 5 काट दो तो 20 बच जाएगा। तो 21 पाई बाय 18 इंटू 20। फर्दर कुछ और भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, 3 भी कट रहा है। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, तो 7 पाई अपॉन 120, 7 पाई अपॉन 120 हो गया आंसर। राइट, सिंपल है, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि इस तरह से अगर कोई मिनट्स में लिख दे तो 30 मिनट्स लिख दिया तो वो 0.5 डिग्री के बराबर मान लेना। कहीं पे कोई आपको ऐसे दे दे कि 15 डिग्री या 40 डिग्री 15 सेकेंड, ओ 15 मिनट, सॉरी 40 डिग्री 15 मिनट, ऐसा कोई लिख दे, 15 मिनट में क्या हो जाएगा आप सोचो, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट में 1/60 हो गया, तो 15 मिनट में तुम्हारे बेसिकली क्या हो गए 15/60, यानी कि 1/4 डिग्री यानी 0.25 डिग्री हो जाएगा। ये समझ गए। तो ऐसे जितना मर्जी मिनट में दिया हो उसको तुम कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल में चेंज करके डिग्री में। राइट, तो आई होप बेटा ये बात क्लियर हो गई है आपको, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सेकंड्स कब आएगा, सेकंड भी आएगा, अभी घबराओ मत, सारी कुछ आएगा। हाँ 40.25 आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 0.25 है और 40 है ही, तो 40.25 डिग्रीज इसका आंसर हो जाता। एनीवेज ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी है। अब आ जाते हैं बेटा जरा, अब आ जाते हैं सेकंड्स वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सेकंड्स वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ये क्या लिखा है, 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड। क्या मतलब हुआ इसका, ये 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड, मतलब इन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली एंगल को निकालने की कोशिश करी हुई है। 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड, 3 उसकी यूनिट्स के अंदर घुसे हैं हम। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो क्या होगा अब इसका। तो 45 डिग्री तो अलग है ही, है ना भाई। पहले क्या किया करो, देखो मैं करके दिखा देता हूं। 30 मिनट, अब 30 क्या है सेकंड, तुम्हें पता है
60 सेकंड, 2 डैश लगे हैं मतलब सेकंड्स हैं बेटा, एक डैश लगा है तो मिनट्स हैं। 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, बट इन्होंने बोला है 30 सेकंड्स, तो 30 सेकंड्स तो बेटा हाफ मिनट हो गया, यानी कि 0.5 मिनट हो गया, है ना जी। तो अब इस कहानी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री, ये 15 मिनट है और ये आधा मिनट है, ये क्या है, हाफ मिनट अभी देखा, तो यानी 15.5 मिनट्स लिख सकता हूं इसको, राइट। सिंपल है यार, सेकंड्स को पहले मिनट में कन्वर्ट, अब मिनट को वापस डिग्री में लेके चले जाओ, निकालो सब लोग जल्दी से। 15.5 मिनट में कितनी डिग्री है, बस ये देखना है, 15.5 मिनट में कितनी डिग्री है सर। तो सर वही यूनिटरी मेथड हमारा, 60 मिनट में 1 डिग्री है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो 15.5 मिनट में 15.5 मिनट में ऐसा कुछ डिग्रीज हो जाएंगी, ऐसी कुछ डिग्रीज हो जाएंगी। इसकी कैलकुलेशंस करेंगे थोड़ा प्यार से ताकि गलती ना हो। 155, राइट, काटा पीटी करिए, 5 कट गया सर, 31 अपॉन 3 1 जा 3, ओ सॉरी 5 1 जा 5, 120, राइट। 31 अपॉन 120 ये आया डिग्री मेजर, ये हो गया डिग्री मेजर किसका, इतने पार्ट का बेटा, इतने पार्ट का, बट 45 डिग्री तो था ही, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री में ये वाली डिग्रीज ऐड कर दो, ये वाली डिग्रीज ऐड कर दो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है बेटा, इसको बस एलसीएम लो, अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा, एलसीएम ले लो, अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा बेटा। देखो तो 45 इंटू 120 प्लस 31 अपॉन 120, अब एक काम करो, इसका 2 इसको दे दो, 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, और 120 को कर दो 60, इसका 2 दे दिया, 60 इसको छोड़ दिया, प्लस 31 अपॉन 120, 9 6 जा 54, तो 5400 प्लस 31 अपॉन 120, 5431 अपॉन 120, फ्रैक्शन में हमने निकाल ली डिग्री, 5431 अपॉन 120 डिग्री आंसर हो गया। क्या ये बात बेटा आपको क्लियर हो गई, आई थिंक हो ही गई होगी यार, ये तो बेसिक यूनिटरी मेथड चल रहा है, क्लास 8th 9th की याद आ गई होगी तुम्हें। देख लीजिए क्या ये बात आपको क्लियर है, जल्दी से चैट पे लिख के बता दो अगर ये क्लियर है तो। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सिंपल भाषा में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फर्दर उसकी और छोटी, जब डेसिमल्स में आ रहे हैं या फ्रैक्शन में आ रहे हैं, उसे और छोटी यूनिट को हमने मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया, बस इतनी सी चीज है, इतनी सी चीज है। इस पे 1-2 सवाल तो मैं यूनिटरी मेथड पे और दे दूंगा डीपीपी में, बाकी एनसीईआरटी में भी हैं। चलो एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम ये करेंगे बेटा उल्टा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम देखो हर तरह का क्वेश्चन कवर कर रहा हूं कि मैंने अभी तुम्हें डिग्री में दिया और पिछले वाले में देखो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कराया, है ना भाई। डिग्री को पहले हमने डेसिमल में लेके गए डिग्री में, फिर हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर। अब उल्टा करते हैं जरा, अब उल्टा करते हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और वो भी सेकंड मिनट्स तक जाके, ठीक है ना, सेकंड मिनट्स तक जाके करेंगे। एक क्वेश्चन उसका भी आपको मैं करवा देता हूं। चलो जैसे इसका करेंगे एक ये कि कन्वर्ट 3 रेडियंस इनटू डिग्रीज। 3 रेडियन है, अब क्या है 3 रेडियन को डिग्री में बेटा कन्वर्ट करना है, और पाई की वैल्यू, पाई के टर्म में भी नहीं कह रहे, पाई को यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पाई की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, डिग्रीज में लेके जाना है। तो पाई को कह रहे हैं लगभग 22/7 यूज कर लो यार। वैसे तो पाई की देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 22/7, अप्रोक्सीमेट होती है। तो पाई लिखकर दे दिया कि भाई आप 22/7 यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं बेटा कि पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ध्यान से सुनेंगे भाई, अब कैसे कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 बाय पाई हो गया। तो 3 रेडियन, आप तो 3 रेडियन चाहते हो,
आप तो 3 रेडियन चाहते हो, तो 180 बाय पाई इंटू 3 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू वो कह रहे हैं 22/7 यूज कर लो। ऐसा कुछ कर लो, राइट, ऐसा कुछ बेटा कर लो। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद देखो अब थोड़ी कैलकुलेशन यहां करनी पड़ेगी यार तुम्हें, इसको काटा पीटी करके डेसिमल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डेसिमल में नहीं है तब तक बात बन नहीं पाएगी, राइट। तो एक काम करिए, इसको लगभग 2 डिजिट या 3 डिजिट तक मैक्सिमम डेसिमल में निकाल लीजिए। कैसे करेंगे सर? 180 इंटू 21/22 है ना, तो 2 काट दो, 2 काट दो, 90 इंटू 21/11, थोड़ा बहुत थोड़ी कैलकुलेशन है यार, उतनी तो करनी पड़ेगी यार, 11 से डिवाइड इसको करना होगा। तुम चाहे तो जल्दी से करके बता दो, या कैलकुलेटर से चलो मैं कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए। तुम इसको नॉर्मली कर लेना। सो 90 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 11 लगभग आ रहा है 171.818, ऐसा कुछ आ रहा है। 3 डेसिमल्स तक निकाल लिया मैंने, बहुत ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, सेकंड्स तक चाहिए, इसलिए मैंने 3 डेसिमल तक निकाल लिया। मिनट्स तक ही पूछते, ऑप्शन में देखो सेकंड्स भी हैं, राइट, तो मैंने 3 डेसिमल तक निकाल लिया। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया है, तुम लोग ऐसे ही कर लेना यार, टाइम बचाया मैंने, ठीक है। ये इतनी डिग्रीज है। अब मुझे एक बात तो पता लग गई कि 171 डिग्रीज तो है सर, ये देखो 171 डिग्रीज तो है, तीनों में दी हुई है, ये तो नहीं है। 171 डिग्रीज और 8.818 को अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है बेटा, राइट। तो 0.1 डिग्री होती है 60 मिनट्स, तो 0.818 डिग्रीज कितना हो जाएगा? 60 इंटू 0.818 कर लो, 60 इंटू 0.818 कर लो, अब जल्दी से करो। 60 इंटू 0.818 49.08 हो गया है, तो 49.08 मिनट्स आ गए बेटा। इतनी बात समझ आ गई होगी तुम्हें, आई थिंक समझ ही रहे हो। अब जो इसका भी डेसिमल है उसको भी अलग से खेल लो। तो 49 तक आ चुका है हमारा, 49 तक आ चुका है, 171 49 और 0.08 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.08 जो मिनट्स हैं उसमें 60 इंटू 0.08 कितना बन गया सर? 8 सिक्सा 0.8 सिक्सा 48, 4.8 लगभग हो गया, राइट, 4.8 लगभग हो गया। देख लो जरा एक बार, देख लो जरा एक बार, 60 मिनट्स इंटू 0.08, हाँ 4.8 लगभग 5 के आसपास आ रहा है, 5 सेकेंड्स के आसपास हमारा आ रहा है, ठीक है। अब तुम ये नहीं सर इन्होंने तो 6 सेकंड दिया है, वो तो तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि तुमने यहां अप्रोक्सीमेशन कर दी, 3 डिजिट तक ही निकाला है, राइट, 3 डिजिट तक ही निकाला है, इसका मतलब तुम्हारा लगभग 5-6 आसपास है, सही है। तो ए ऑप्शन हमने टिक कर दिया बेटा, राइट, क्योंकि इससे हल्का सा बड़ा ही होगा, क्योंकि आगे की डिजिट्स भी तो थी ना, वो इग्नोर हो गई हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई है? वही वाला फंडा है यार कि भाई डेसिमल के आगे जो है उसको मिनट में कर दिया, और मिनट के जो डेसिमल के आगे आया उसे सेकंड्स में कर दिया यार, सिंपल सा फंडा हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी से चैट पे लिख के बता दें तो मैं आगे मूव करूंगा, क्योंकि ये यार ये छोटी सी चीज है बट कई बार प्रॉब्लम करती है यार, एनसीईआरटी में आ जाता है क्वेश्चन, हमें समझ ही नहीं आता कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यस सर, क्लियर, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चलिए, तो ये हो गया भाई एक हल्का फुल्का रेडियंस का काम, रेडियंस का काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में बेटा, मेन चीज स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पर आते हैं। अभी तक हमने ट्रिगो के कोई नए फॉर्मूले किए नहीं है, मैंने तुम्हें बोला था बहुत 50-60 फॉर्मूले आने वाले हैं, उसका बेटा फर्स्ट सेट आने वाला है। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई सेट वाइज लर्न करोगे, ये नहीं करोगे कि यार आज ले आओ 50 के 50 लर्न करूंगा बैठ के, नहीं। फर्स्ट सेट है फॉर्मूलाज फॉर नेगेटिव एंगल्स, माइनस, तुम्हें पता है अब एंगल नेगेटिव भी हो जाता है ना भाई, एंगल में -50 डिग्री, -100 डिग्री, -200 डिग्री, माइनस थीटा भी आ जाएगा। तो नेगेटिव एंगल के फॉर्मूलाज जल्दी से बताइए, क्या आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं? साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, क्या ये आपने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो।
नहीं 180 माइनस थीटा वाले नहीं, वो तो अगले आएंगे, बट पहले ये वाले आप बताइए नेगेटिव वाले क्या आपने पढ़े हैं? नो सर, बहुत सारे नो लिखे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इधर देख लो, मैं आपको करा देता हूं डिटेल में। तो साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल, मतलब अब अंदर जो एंगल है उसमें माइनस लगा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, काफी लोग बच्चे नो लिख रहे हैं, काफी बच्चे यस भी लिख रहे हैं। देख लो यार, अपने को तो देखो सारा ही करना है, हम ये मान के नहीं चलेंगे कि भाई फिजिक्स में करा दिया तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारे और कॉन्सेप्ट्स डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। इधर देखो, अब सब लोग चैट बंद करके प्लीज इधर देखें, चैट बंद करके इधर देखें, चैट बंद करके इधर देखेंगे। कोई, मैं समझ गया यार, नो लिख दिया तुमने, बहुत है, दो ने भी नो लिख दिया, मेरे लिए उतना भी इनफ है। ठीक है, सबको कराना है, सबको साथ लेके चलना है यार। चलिए सामने देखेंगे, चैट बंद होगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। चैट बंद करो बेटा, हाँ चैट बंद करो, नहीं तो फिर तुम क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो साइन में जब माइनस होता है ना तो माइनस बाहर आ जाता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ऐसे याद रखो कि एंगल में माइनस है तो वो माइनस बाहर निकल के आ जाता है। कॉस में माइनस है तो माइनस को वो खा जाता है, कॉस थीटा ही हो जाता है, राइट। अभी सबके प्रूफ्स बताऊंगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, राइट। टैन में भी माइनस बाहर आ जाता है, टैन में भी माइनस बाहर आ जाता है, टैन में भी माइनस बाहर आ जाता है, और कॉट में भी माइनस बाहर आ जाता है, सेक में माइनस खत्म हो जाता है। बहुत इजी है लर्न करना, देखो अभी बता रहा हूं। कोसेक में भी माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। सिंपल तरीका है याद रखने का कि जो हमारे कॉस एंड सेक हैं, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है और उसके रेसिप्रोकल सेक में माइनस खत्म हो जाता है, बाकी सब में माइनस बेटा बाहर फेंक देता है वो निकाल के, राइट। ऐसे आपको याद रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे अब से पूछेगा कि भाई साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि साइन है, माइनस को बाहर करिए, साइन ऑफ माइनस 60 को आपने माइनस साइन 60 माइनस बाहर कर दिया साइन में, और साइन 60 तुम्हें टेबल रटा पड़ा है बेटा 10th वाला, √3/2 होता है। तो साइन ऑफ माइनस 60 की वैल्यू माइनस √3/2 हो जाती है। ठीक है, बस इतना सिंपल। अगर कोई आपसे पूछता है भाई कॉस ऑफ माइनस 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस ऑफ माइनस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस है, माइनस लगाओ मत लगाओ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस तो माइनस को गायब कर देता है। कॉस ऑफ माइनस 90 सेम एज कॉस 90, माइनस को उड़ा दिया हमने, कॉस 90 तो सर 0 होता है, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। बस इतना सा, ये लर्न करने अपने को 6 फॉर्मूलाज नेगेटिव एंगल्स के, 1 2 3 4 5 6। आप सेट वाइज ही नोट्स में लिखेंगे, नेगेटिव एंगल के 6 फॉर्मूलेज होते हैं। चलो अब जल्दी से इसका लॉजिक समझ लेते हैं। कहां से आया सर, ये किसने बताया? कोई ऊपर भगवान आए थे क्या बताने कि भाई कॉस में माइनस मत लगा देना, कॉस का माइनस कंज्यूम कर लेना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का प्रूफ है। देखो यार, ये जो दुनिया है इसमें बड़े किस्म के लोग आए हैं जिन्होंने हमें परेशान बहुत किया है, ये सब थ्योरी बना बना के, जिससे हमें पढ़ना पड़ता है। बट चलो कोई बात नहीं, तो हम उन्होंने कैसे प्रूव किया वो आपको सिखा देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई एक सर्कल लेके आओ। सर ये क्या बात हुई, सर्कल कहां से आ गया ट्रिगो में? अब ये तुम्हें पता है यार, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, इनका दिमाग चलता रहता है, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, है ना भाई, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं ये लोग, बस बैठ के यही सोचते रहते हैं। तो इनने क्या किया, एक सर्कल ले लिया, सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 1 था और सेंटर ओरिजिन था। कंसीडर अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। समझे क्या बोला मैंने? उसने बोला कि मैं आज एक सर्कल के साथ बैठ के आराम से समय विचार करूंगा कि जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, रेडियस r नहीं, रेडियस 1 है। ठीक है जी, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है जी, पॉजिटिव एंगल। हाँ, हंस रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे ही यार बीच बीच में मजे, क्योंकि बोरिंग हो जाता है ना। तो भाई देखो क्या है कि उसने आपको बोला कि यार एक पॉइंट, एक रेडियस ले लो ओपी, रेडियस ले लो ओपी। सर ओपी तो हम हैं, हाँ बिल्कुल तुम भी हो ओपी और ये भी है। ओपी रेडियस ले लो जो थीटा एंगल के साथ है, और ये थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इस पॉइंट के उसने बोला कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई ले लो। ठीक है सर, तो अब एक बात सोचो, अगर मैं, ध्यान से सुनेंगे भाई अब सब लोग, मजाक बंद, सामने देखेंगे, अगर मैं इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, पी पॉइंट से क्या किया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज वो एम पर जाके मिला। ठीक है जी,
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, या पीएम कितना होगा? चलो, पीएम एक्स कोऑर्डिनेट होता है या वाई कोऑर्डिनेट होता है? जल्दी से बताओ, ये तो तुमने सीखा है यार बचपन में, एब्सिसा ऑर्डिनेट। जल्दी से बताओ कि भाई पीएम एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है सर, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब देखो कुछ लोग एक्स लिख रहे हैं चैट पे, वाई होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो पीएम एक्चुअली बेटा वाई कोऑर्डिनेट है, ये अपना वाई कोऑर्डिनेट है। और ओएम जो है, पीएम अपना वाई कोऑर्डिनेट है और ओएम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही ये होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे वाई आए हैं चैट पे। वाई कोऑर्डिनेट बेटा ये वाली होती है, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। इन ट्राइंगल ओपीएम, इन ट्राइंगल ओपीएम, ध्यान से देखना भाई, ट्राइंगल ओपीएम में साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा सर? ये तो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि y है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो रेडियस है, रेडियस आपने बोला है 1 लेना है ना भाई। कंसीडर अ सर्कल, ये लिख लो ऊपर, कंसीडर सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, एंड रेडियस इक्वल टू 1 लिया है मैंने, राइट। सो क्लियरली बेटा साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन 1 हो गई, यानी y की वैल्यू साइन थीटा हो गई, यानी y की वैल्यू तो साइन थीटा हो गई। और सिमिलर तरीके से जैसे इस ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा लिखा है, वैसे ही जरा कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा लिखो। कॉस थीटा तो होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज 1, तो x अपॉन 1 यानी कॉस थीटा x हो गया, यानी कि कॉस थीटा x हो गया। तो सिंपल भाषा में मेरे पास दो चीजें आ गई कि सर y की वैल्यू साइन थीटा होगी, x की वैल्यू कॉस थीटा होगी, राइट। सिंपल भाषा में ये हो गया, समझ गए इतनी बात कि x और y की मैंने वैल्यू निकाली। सर अब ये क्या कर रहे हैं, हम तो नेगेटिव एंगल्स की बात कर रहे थे, अभी आएगा, देखो पॉइंट पर आ रहे हैं कि भाई अगर ये x और y है तो कहां से अब नेगेटिव एंगल्स बनेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि अगर ये रेडियस 1 है और ये एंगल थीटा है, तो x की जगह मैं कॉस थीटा, y की जगह साइन थीटा लिख सकता हूं, राइट। अब देखो मैं नई फिगर बना रहा हूं ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए, नई फिगर बनाता हूं। देखो तो मैंने क्या प्रूव कर लिया, बड़ी सी फिगर बनाएंगे तो, क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा तुम्हें। ये था हमारा सर्कल जिसका सेंटर था ओरिजिन और रेडियस था 1। इसके ऊपर मैंने एक ये पॉइंट P लिया था जिसने थीटा एंगल बनाया था, ये रेडियस था 1। P के कोऑर्डिनेट्स ध्यान से सुनेंगे भाई, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे सर? आपने एक्स वाई लिए थे, बट एक्स की वैल्यू कॉस थीटा आई है, वाई की साइन थीटा, तो ये चीज कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो गई। ये क्या हो गई? कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से क्या सुनेंगे। अब अगर मुझे एक बात समझ आ गई कि रेडियस का जो एंगल है, जो रेडियस का एंगल बन रहा है, कॉस ऑफ दैट एंगल कॉमा साइन ऑफ दैट एंगल, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दूसरी मजेदार चीज कर रहा हूं, अब नेगेटिव एंगल बना रहा हूं। देखो एक दूसरा पॉइंट ले लो Q, एक दूसरा पॉइंट ले लो बेटा Q। बस फर्क क्या है कि उसने अगर ऊपर थीटा बनाया तो इसने माइनस थीटा बना दिया, क्योंकि क्लॉकवाइज है, इसलिए सर ये क्या है, माइनस थीटा हो गया। तो इस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? रेडियस तो अभी भी 1 है भाई। जब थीटा था तो कॉस थीटा साइन थीटा कोऑर्डिनेट्स थे, जब थीटा था तो कॉस थीटा साइन थीटा कोऑर्डिनेट्स थे। अब माइनस थीटा में कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉमा साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाने चाहिए सर। क्या ये बात सही है? क्या यहां तक आपको बेटा क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए कि अगर ये एंगल थीटा था तो कॉस थीटा साइन थीटा थे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये एंगल माइनस थीटा है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक थीटा एंगल पे रेडियस, एक माइनस थीटा एंगल पे रेडियस, उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। यहां तक क्लियर है तो जल्दी बताइए, क्योंकि अब एक लाइन का प्रूफ बचा है, इसके बाद कुछ खास बचा नहीं है। इसके बाद बेटा कुछ खास बचा नहीं है। यस सर, क्लियर क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। अगर क्लियर है तो अब जरा समझो क्या बोल रहा हूं मैं। इसके बाद एक काम करो, ये वाला परपेंडिकुलर भी ज्वाइन कर दो, है ना। ये वाला परपेंडिकुलर भी हमने ड्रॉप किया था, ये वाला पॉइंट M माना था हमने। तो अब मैं क्या ये बोल सकता हूं, ट्राइंगल
ट्राइंगल ओपीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओक्यूएम। बोल सकता हूं ना भाई, क्योंकि भाई वैसे तो ये है थीटा और माइनस थीटा, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर है, थीटा थीटा, और ये साइड कॉमन भी है 90 डिग्री में। तुम समझ गए यार, बचपन में तुमने बहुत खेला है सब, RHS SAS ASA दुनिया भर की चीजें। जैसे मर्जी तुम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो बेटा, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। बिल्कुल सर, शाबाश। तो अब एक बात सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P कौन सी लाइन हो गई, जल्दी से बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट सर अभी आपने बताया था OM हो गई, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गई, OM हो गई। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q भी यही होगी, सोचो Q का भी तो एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा ना, OM, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे आए हैं, कॉन्ग्रुएंट आए हैं बेटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ Q तो बराबर होने चाहिए इसी OM लेंथ के। और y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो सर y कोऑर्डिनेट ऑफ Q तो नीचे है, बट आपने बोला है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों लेंथ तो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लेंथ बराबर है, बट क्योंकि नीचे है तो जितना ये आया उतना ही माइनस हो जाना चाहिए सर, राइट। यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ P तो ये yp का क्या मतलब है, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P में एक माइनस चिपका दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सर बराबर है। यस, अब बस हो गया, अब तो खेल खत्म कि भाई x कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर हैं। x कोऑर्डिनेट क्या है, cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा। तो अगर x कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो cos ऑफ माइनस थीटा और cos थीटा सेम होने चाहिए सर, क्योंकि अभी आपने बोला x कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट सेम है तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। प्रूव हो गया, देखो कि cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, राइट। सेकेंड वाली चीज, अब y कोऑर्डिनेट में सर आपने बोला y कोऑर्डिनेट ऑफ Q में क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टाइम्स y कोऑर्डिनेट ऑफ P साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा आ जाएगा बेटा, राइट। तो ये अपने प्रूफ हो गए, ये अपने प्रूफ हो गए, ठीक है। क्या ये बात समझ गए, प्रूफ कहीं काम नहीं आना। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर प्रूफ काम आएगा, कहीं काम नहीं आएगा प्रूफ, मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया यार, सिर्फ रटना सही नहीं होता है, चीजों को रट के हम बैठ जाएं और मैथ्स बोले हमें आ गई, वो सही नहीं है। लॉजिक समझोगे उसके बाद याद रखो, भले ही प्रूफ याद मत भी रखो, बट एक बार अपने आंखों के सामने से गुजर गया भाई, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। तो जल्दी से एक बात आपको मैं बता देता हूं दोबारा से कि मैंने एक एंगल थीटा पे ले लिया पॉइंट, एक माइनस थीटा पे ले लिया, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल करके cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा प्रूव हो गया। y कोऑर्डिनेट के ऊपर 10 है तो नीचे माइनस 10 है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, लेंथ कॉन्ग्रुएंसी की वजह से लेंथ सेम है। तो अगर ये ऊपर 10 तो नीचे माइनस 10, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस टाइम साइन थीटा हो गया, राइट। ये है लॉजिक इसके पीछे, ठीक है भाई। अब इसी से तुम एक्चुअली पता है ASTC रूल भी प्रूव कर सकते हो, ASTC रूल भी प्रूव कर सकते हो इसी एक पॉइंट से। कैसे, चलो हल्का फुल्का बता देता हूं तुम्हें, जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए बता रहा हूं कि भाई अगर मान लो अभी मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट, ये एंगल थीटा है तो ये cos थीटा साइन थीटा है, राइट। मान लीजिए अब कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का ना लेके इस एंगल थीटा को ऑब्ट्यूज बना दे, इस एंगल को क्या बोले, यहां पे ले लो भाई P पॉइंट को, तो अब तो ये ऑब्ट्यूज हो गया थीटा, थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया सर, राइट। ऑब्ट्यूज हो गया यानी अभी भी ये cos थीटा साइन थीटा रहेगा, यानी थीटा जो है, थीटा इज इन 90 से 180 के बीच में है। मैंने क्योंकि इसको सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट ले लिया, इधर की तरफ आ गया, अभी तक मैंने एक्यूट लिया था, इस लाइन को थोड़ा और घुमा दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में अब क्या होता है तुम्हें पता है, इस साइड x तो नेगेटिव हो जाती है, x नेगेटिव y पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होती है, यानी कि जो इसका x क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा बेटा, समझे। अब ASTC रूल क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव कर देता है इनको, तीसरे में आएगा तो दोनों में, यहां दोनों नेगेटिव होते हैं x y, उसकी वजह से लॉजिक होता है। इन सब में मत जाओ यार, इतनी डेप्थ में अगर जाओगे तो जेई की तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं। जिन चीजों का लॉजिक क्लास में नहीं बताए ना, छोड़ भी सकते हो आप उनको, जिनका बताया उतना भी समझ लो, ठीक है। ASTC रूल का लॉजिक यहीं से आ जाता है। इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते चलें, ये जो सर्कल का पॉइंट यहां है पॉइंट, इसको इधर लेके चले जाओ तो x और y दोनों
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ले आओ तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव कॉस थीटा भी नेगेटिव। समझ रहे हो? इधर वापस ले आओ तो तुम समझ गए। इस तरह से ये कहानी चलती जाएगी, राइट? चलो, तो ये इतना भी अगर तुमने प्रूफ समझ लिया नेगेटिव एंगल्स का तो बहुत है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने तो बस कॉस और साइन का बताया, टैन का कैसे हो जाएगा? बस दो की जरूरत है यार, क्योंकि टैन ऑफ माइनस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। क्योंकि अगर दो के आ गए, साइन और कॉस के तो आ गए, तो बाकी सारे आ गए, राइट? बाकी सारे आ गए। साइन ऑफ माइनस थीटा को लिख दिया माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा को लिख दिया कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस हो गया टैन। तो इसमें भी माइनस बाहर आ गया बेटा, थर्ड वाला भी हो गया। तो अब पहले दो अगर प्रूव हो गए तो बाकी सब तो उन्हीं को यूज करके हम निकाल सकते हैं, राइट? सेक ऑफ माइनस थीटा कोई कहेगा तो इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं चाहे जो भी एंगल हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा में तो कॉस ही रहता है, तो 1 बाय कॉस, यानी कि बेटा सेक थीटा ही बन गया। तो ऐसे याद रखना है तुम्हें, इस पूरे सेक्शन में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि भाई कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, बस बस इतना। बाकी सब चीजें सिर्फ कहानी है, कहानी तुम्हें याद नहीं रखनी। तुम्हें कहानी का एक तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बस जो मैंने बता दिया आपको वही याद रखना है, राइट? बट फिर सीधा रट लेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, इसलिए समझ के याद रखना बढ़िया चीज रहती है। चलिए, कोई इसमें आप लोगों के डाउट्स तो मैं देख लेता हूं। सर मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? अरे यार, अभी से तुम डिसाइड कर रहे हो सिलेक्शन होगा या नहीं? पढ़ो ना, वीक है तो क्या हुआ, मेहनत करो यार। 10th में मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें करना है, फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज करा दिया, 10th की बुक लगाओ, 11th में फिर आके तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है यार, बहुत लोगों की ट्रिग्नोमेट्री वीक होती है, बट मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सर हमें y इक्वल टू mx प्लस सी वाला ग्राफ समझा दो, हमको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार, तुम्हें अभी स्ट्रेट लाइन है यार, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा तो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे हम। जाना चाह रहे होंगे हम कश्मीर, पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी, ये वाली चीज हो जाएगी अभी के लिए, क्योंकि वो यूनिटी बेटा डिफरेंट है, तो बाद में बता दूंगा, ठीक है? सर प्लीज मॉड्यूल का होमवर्क डे 1 से दिया करें, एक साथ सारा नहीं हो पाता। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है बेटा, समय आने के साथ ही तो कर सकते हैं ना। वो वाले चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें डीपीपी दे रहा था मैं, इस वाले में अब तुम्हें मॉड्यूल में कल से मॉड्यूल का भी होमवर्क साथ साथ मिलेगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट? बिल्कुल सही सजेशन है, और ये मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका हूं। चलिए, तो नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज की बात हो गई, एक बार फिर से आपको जल्दी से बता दूं, कॉस में और सेक में माइनस गायब हो जाता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, सब में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है जी, चलो यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक सबको क्लियर है? बुक बता दो। अरे यार, तुम्हें बुक की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे पास क्या खत्म हो गए सारे क्वेश्चन जितने थे? सारे कर चुके हो तुम, सारे कर लिए। पीडीएफ जो तुम्हें मिला है मॉड्यूल का वो भी तुम कर चुके हो। बुक लेने की इतना उतावलापन नहीं समझ आता मुझे। पैसे बहुत आ रहे हैं क्या जेब में? पैसे खर्च करने हैं हमें तो बुक लेके? अरे भाई, तुम्हें जब जहां से मिल रही है नॉलेज वहां ले लो, फ्री में मिला हुआ है मॉड्यूल जब पिछले बेसिक मैथ का, तो लगाओ ना उसको बैठ के। तुम्हें अभी बुक बताओ सर, बुक बताओ, बता दूंगा बुक भी जब समय आएगा तो बता दूंगा ना। तुम्हें तुम्हें तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि तुम्हें बुक बतानी है। तुम्हारा काम है बेटा, कर्म करते जाओ, जो क्वेश्चन मिले हैं उन्हें करते जाओ, उसके बाद जाना बुक पे। बुक पे पैसे बर्बाद करने वाले बहुत होते हैं बेटा, तुम भी उनमें से बन जाओगे। 50-50 बुक लेके रख लोगे और समय बर्बाद और पैसे की बर्बादी अलग। ठीक है, तो बुक की एज सच कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद जेई की तैयारी करते हुए हमने कोई बुक नहीं करी, हमें कोई बुक नहीं कराते थे कोचिंग में, सिर्फ अपना मटेरियल कराते थे, बस वो मटेरियल ढंग से किया। तुम्हें भी मैं बुक भी बता दूंगा, ये मत सोचो सर को बुक बताने में दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। इनफैक्ट चलो बाद में बताऊंगा, मैं भी एक बुक पर कर रहा हूं काम, वो भी आपको बाद में बताऊंगा, आने वाला है वो भी ऑलमोस्ट, बट उससे पहले मैं आपको बता दूंगा बुक। बट आपके पास पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं तो उनको पूरा करो ना बेटा, एक चीज लेके खत्म करो, एक चीज लेके खत्म करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? राइट? बुक क्या है, बुक तो हजारों है मार्केट में, कोई मर्जी उठा लो, एक करके बस खत्म करनी है। ये नहीं कि लेके खरीद के बैठ गया, हाँ सर मजा आ रहा है सर, एरोडोव होनी चाहिए हमारे पास, फिजिक्स में हमने सुना है एरोडोव में बड़ा मजा आता है सर। अरे बेटा मजा तो आता है बट तेल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है जो भी हम करें उसको पूरा करना, जो टीचर कह रहे हैं वो बात मानो ना यार, सिंपल सी बात है।
मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूं कि क्या तुम्हारा मॉड्यूल पूरा हो गया है पहले 3 चैप्टर्स का पूरा? तब मेरे से सवाल पूछो, बुक बता दो सर, वरना कोई बुक की अभी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, बस आप नाम बता दो, नाम भी पता लग जाएगा। हाँ आपकी बुक, हाँ एसएल लोनी नहीं, एसएल लोनी यार हमारे समय की, उस टाइम की, पुराने बुड्ढों के टाइम की बात कर रहे हो यार तुम। उसके जो बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो बाकी बुक्स में, बाकी मॉड्यूल में सब डल गए हैं। एसएल लोनी में ऐसा कोई हीरा जवाहरात थोड़ी ना रखा हुआ है जो अब उसी के पास है। वो ओपन बुक है, सबने उसकी कॉपी मार ली है। बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है वो सारी किताबों में, सारे मटेरियल में बन गए हैं। पहले के जमाने में लोनी करते थे, तुम्हारे पापा ने शायद से नाम सुन लिया होगा तुमने या किसी पुराने टीचर से। हमारे टाइम पे हम लोग करते थे एसएल। उस टाइम बेटा बुक्स नहीं थी, उस टाइम मटेरियल ही नहीं था मार्केट में। इतनी कोई कोचिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फैली हुई थोड़ी थी कि इतने सारे मटेरियल्स हैं, तो करते थे ये सब चीजें हम। आपको नहीं करना है ये सब। आप उनमें से जो माल है, मलाई है, वो सब निकाल के मॉड्यूल्स में डाल दी गई है। ठीक है भाई, हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम आ जाते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूलाज पर। अलाइड एंगल, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, केयरफुली सुनेंगे। अलाइड एंगल के देखो, तुमने फॉर्मूला नाम ये नहीं करा होगा बट फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्योंकि फिजिक्स में काम आते हैं। 180 माइनस थीटा, वही सब वाले, राइट। तो पहले तो मैथ्स में देखो अलाइड एंगल का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अलाइड एंगल का मतलब क्या है? सब लोग चैट पे लिखना बंद करें, कृपया करके चैट पे लिखना बंद करें। हाँ चैट पे लिखना प्लीज बंद कर दें, और फिर हम शुरू करेंगे अलाइड एंगल। अलाइड एंगल फॉर्मूलाज बड़े काम की चीज है, फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी शायद कहीं ना कहीं लग जाए, बट मैथ्स में तो पूरे 2 साल तुम इसको चिपकाओगे हर जगह। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करेंगे बेटा। अलाइड एंगल फॉर्मूला, तो जैसे अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तुम्हें याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे सर, 10th वाले रिवीजन में बताया था, डिलीटेड पोर्शन तुम्हारा, कि 10 डिग्री और 80 डिग्री को हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है सर, दोनों का सम 90 हो रहा है। ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो रहा है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सर ये अलाइड एंगल क्या है? अलाइड वर्ड तुमने सुना है ना? अलाइड कहां सुना है, याद करो। अलाइड शब्द कहां सुना है? अलाइड शब्द तुमने सुना होगा हिस्ट्री में, अलाइड फोर्सेज, एक्सिस फोर्सेज, याद आ रहा है? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तुम जहां पढ़ रहे होगे वहां पे तुमने सुना होगा अलाइड। अलाइड का जो मतलब होता है ना, देखो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है अलाइड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई हिस्ट्री का हो गया। अलाइड का मतलब होता है अलायंस, अलायंस, अलायंस से निकला ना अलाइड। अलायंस का मतलब क्या होता है? साथी, साथी। तो साथी वाले एंगल कौन से हैं? ऐसे एंगल जो साथी हैं एक दूसरे के। तो साथी वाले एंगल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोले तो अलाइड एंगल फॉर्मूला मतलब साथी, ऐसे एंगल जो साथी हैं। कौन से एंगल साथी कहलाते हैं? तो अलाइड एंगल्स वो होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, टू एंगल्स आर कॉल्ड allied if their sum or difference is 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस इन चारों में से होगा उनको हम बेटा बोलते हैं अलाइड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 20 डिग्री और 200 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं? क्या 20 डिग्री और 200 डिग्री अलाइड एंगल है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। तो ऐसे एंगल जिनका सम या डिफरेंस क्या क्या आ सकता है? 90, 180, 270 या 360, राइट। 300 डिग्री एंड 60 डिग्रीज, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं? यस सर बिल्कुल है, क्योंकि 300 और 60 का सम 360 आ गया। सम या डिफरेंस दोनों में से कुछ भी आ जाए, सम या डिफरेंस दोनों में से कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी आ गया तो वो अलाइड एंगल कहलाएंगे। सर इसका मतलब तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी अलाइड एंगल है। क्या ये बात सही है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी अलाइड एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिए। 20 और 70 बिल्कुल अलाइड है, क्योंकि इनका सम 90 हो रहा है, इनका सम 90 हो रहा है, राइट। तो 20 और 70 अलाइड एंगल है, बिल्कुल सही बात। 20 और 110 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल है? क्या 20 डिग्री और 110 डिग्री अलाइड हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि अब इनका डिफरेंस 90 आ गया। बस इतनी सी चीज है यार। अलाइड एंगल, साथी एंगल कौन कौन से हैं? जिनका सम या डिफरेंस इन चारों में से कुछ भी आ जाए। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री इज अ पार्ट ऑफ अलाइड एंगल। तो अब जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े वो इसी का एक तरह से सबसेट हो गया। अब हम उसके डैडी सेट पर आ रहे हैं, उससे भी ऊपर आ रहे हैं अलाइड एंगल फॉर्मूला, जिसमें इन सब के फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे बेटा, इन सब के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, राइट। तो ये एंगल है अलाइड एंगल्स। 30 डिग्री 200 डिग्री दिखेंगे अलाइड एंगल्स हैं, 360 दिखेंगे अलाइड एंगल। बहुत सारे हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1 डिग्री एंड 179 डिग्रीज, क्या ये अलाइड एंगल्स हैं? यस, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 180 बन रहा है, राइट। ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं, इन जनरल थीटा के साथ कौन कौन अलाइड एंगल होगा? सोचो, अगर मैं एक एंगल थीटा लेता हूं तो इसके साथ कौन कौन इसका साथी या अलाइड एंगल होने वाला है? थीटा के साथ, थीटा इज अलाइड विद 90 माइनस थीटा, पहला तो, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा का सम क्या आ रहा है? 90 आ रहा है सर। तो थीटा और 90 माइनस थीटा क्या हो गए? अलाइड एंगल हो गए। 90 प्लस थीटा भी अलाइड है इसके साथ, सोचो, क्योंकि थीटा और 90 प्लस थीटा का डिफरेंस, थीटा के साथ अलाइड बोल रहा हूं मैं, आपस में नहीं कह रहा, ये दोनों बोल रहा हूं, ये दोनों अलाइड है बिल्कुल सर इनका, क्योंकि डिफरेंस 90 आ गया। 180 माइनस थीटा और थीटा अलाइड है बिल्कुल। 180 प्लस थीटा और थीटा अलाइड है बिल्कुल। 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये सारे थीटा के साथ अलाइड एंगल है, राइट। ये सब थीटा के साथ अलाइड एंगल है। तुम समझ गए मैं कहां की तरफ लेके जा रहा हूं कहानी? ये फॉर्मूले बेटा तुमने पढ़े होंगे, 180 माइनस थीटा फिजिक्स में बताया होगा ना। तो क्या जल्दी से चैट पे लिख के बताइए, इन सब के फॉर्मूलेज आपने फिजिक्स में क्या पढ़े हुए हैं? ये सारे 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, ये सब पढ़े हुए हैं क्या? जल्दी से पोल करवाऊंगा मैं, देखते हैं कितने % बच्चे कहते हैं कि हाँ सर हमें आते हैं। अगर हाँ बोलोगे तो ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा, मैं सीधे फॉर्मूले का तरीका नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चंस बताऊंगा, राइट। और अगर नहीं बोलोगे तो भाई पूरा करा दूंगा, है ना भाई, मुझे कुछ नहीं जा रहा। तो पोल स्टार्ट कर रहा हूं, वोट टाइप। यस का मतलब है आते हैं, नो का मतलब, थम्स डाउन का मतलब नहीं आते, राइट। तो जल्दी से वोट करेंगे भाई। क्या अलाइड एंगल, मुझे पता है पढ़ाए तो होंगे सर ने क्योंकि फिजिक्स में काम आते हैं, बट मैं देखना चाह रहा हूं आप में से कितने लोगों को आता है। जल्दी से पोल कर दीजिए। पोल पर बताइए, चैट पे नहीं, पोल पर आंसर करिए। यस का मतलब, थम्स अप का मतलब तुम्हें आता है, फॉर्मूले इसको लिखना तुम्हें आता है। नो का मतलब हमें फॉर्मूले सर नहीं आते, आप बता दो। चलिए रिजल्ट्स देखते हैं आप लोगों ने क्या बोला है। यस बोला है 65% लोगों ने, नो बोला है 35% लोगों ने। शाबाश, कमाल है, तालियां हो जाएं आप लोगों के लिए, शाबाश बेटा। या तो बताए होंगे सर ने या नहीं बताए होंगे। तो ये इतना डिवीजन कैसे आ गया? तो मुझे अज्यूम हो रहा है कि जो 65% है वो हैं जिन्होंने बताया तो था इन्हें और इन्होंने समझ भी लिया, और ये 35 वो हैं जिन्हें बताया, सर बता दिया, हमारा काम थोड़ी ना सुनना, हमने तो सुन के इग्नोर कर दिया। ये 35 वो हैं। अब मैं एक बार और बता देता हूं, देख लेते हैं इन 35 में से कितने ऊपर कन्वर्ट होंगे। ठीक है भाई, देखते हैं, बता देता हूं मैं, मुझे क्या है, मैं बता दूंगा। 10 मिनट लगेंगे, देखो 10 मिनट में आपको पूरी कहानी क्लियर कर देता हूं मैं अलाइड एंगल फॉर्मूलेस की। इधर देखिए, कुछ होंगे शायद बेचारे नए हैं, वो ऐसे ही कह रहे होंगे सर आपने हमें रोस्ट कर दिया, हम तो नए हैं, हमने तो अभी बैच ज्वाइन किया है, हमने उस टाइम थे ही नहीं जब सर ने बताया। कोई बात नहीं, इसीलिए उन्हीं बेचारों के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं पूरा, वरना जो लोग पढ़ते नहीं है उनके लिए तो क्या ही बताना है ना। बता दो सर, बता रहा हूं यार, बता रहा हूं। चलो देखो भाई, तो मैं तुम्हें बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूं, देखो मैथ्स का तरीका, सर ने हो सकता है डिफरेंट बताया हो, तो आप ध्यान से सुनेंगे। जो मैं आपको कोई भी फॉर्मूला इनमें रटना नहीं है, पहले तो तुम ये सोचो कि कितने सारे हो जाएंगे। अगर तुम रटने जाओगे, इन्हें याद करने जाओगे, इन्हें आपको लर्न नहीं करना। सबसे पहली चीज, अलाइड एंगल फॉर्मूलाज को लर्न नहीं करना है, क्योंकि तुम सोचो इसके तो चलो बचपन में 10th में सीख लिया हमने 90 माइनस थीटा वाले, इसके 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 कितने लर्न करोगे? और हर एक का भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लर्न नहीं करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे, राइट, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो क्या करेंगे सर, आप क्विकली डिराइव करेंगे। 30, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे 30 सेकंड के अंदर आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे अलाइड एंगल्स के। ठीक है, आपको रटना नहीं है अलाइड एंगल के फॉर्मूला, 30 सेकंड में
क्विकली डिराइव करना है। जैसे ही हमारे पास कोई भी दिखेगा इनमें से, जैसे ही दिखेगा cos 270 माइनस थीटा, 30 सेकंड के अंदर डिराइव कर देंगे। 30 भी नहीं लगेंगे, 10 ही लगेंगे एक्चुअली। जब तुम चैंपियन बन जाओगे, थोड़ा लगा लोगे, 2-4 दिन बाद तक तुम 10 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, चलिए तो अब क्या है फॉर्मूला, देखो 3 स्टेप हैं इसके। फॉर्मूला डिराइव करने के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप हैं। अब वो 3 स्टेप तो याद कर लोगे ना यार। पता चला वो भी नहीं सर, हम तो वो भी नहीं लर्न करेंगे, तो फिर क्या करोगे? बैठ के बस बादाम खाओगे? नहीं, मलाई खाओगे क्लास में बैठ के, बस सुनोगे कहानियां। लर्न तो करना है, 3 स्टेप तो लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 3 स्टेप लर्न करने पड़ेंगे। सर कौन से 3 स्टेप हैं? ध्यान से सुनेंगे। तो मैं अब आपको वो 3 स्टेप भी बताऊंगा, बट पहले उन तीनों स्टेप को इन 3 क्वेश्चंस में लगा के दिखाता हूं। 2 लिख दिए, एक और लिख देता हूं, चलो। tan 360 माइनस थीटा लिख देता हूं, चलो। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज में मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, राइट। क्या है 3 स्टेप? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सर क्या सुनेंगे? 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? थीटा को देखो, लिखा भी हुआ है मैंने आपके लिए, लिखा हुआ है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। नोट्स के लिए मैंने आपके प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, राइट। पहला स्टेप क्या है? ध्यान से सुने भाई, सब लोग पेन वैन रख दें। 30 सेकंड के अंदर तुम डिराइव कर लोगे। थीटा को पॉजिटिव एक्यूट एंगल मानते हुए फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एंगल इन LHS लाइज। सर ये क्या अंग्रेजी है? सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। देखो, जो लेफ्ट थीटा को क्या करो, थीटा को क्या करो, वो कह रहे हैं एक्यूट एंगल मानो, पॉजिटिव एक्यूट, कुछ 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी मान लो, राइट। तो 180 प्लस थीटा, लेफ्ट साइड में क्या एंगल है? 180 प्लस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये सोच लो बस। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? थीटा को पॉजिटिव एक्यूट मानते हुए। सर नहीं हुआ तो? अरे भाई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मानना है, ठीक है, मान लो कि हाँ मान लिया सर। मानना कहने में क्या जा रहा है? थीटा को पॉजिटिव एक्यूट मानते हुए 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सोचो, थीटा को मान लो 10 मान लिया, तो 180 प्लस 10 190 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ASTC रूल, ASTC रूल लगेगा भाई। 0, 90, 180, 270 और 360। तो 180 प्लस थीटा किस में आ जाएगा? थर्ड में। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने थर्ड लिख दिया है चैट में। थर्ड में आ जाएगा, तो सभी में लिख लो, तीनों फॉर्मूलेज में लिख लो, इसका क्वाड्रेंट लिख लो। तो पहला स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट निकालेंगे सर। पहला स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट निकालेंगे। 270 प्लस थीटा किस में आ जाएगा? 270 तो सर इतना है, इसमें कुछ प्लस कर दिया तो फोर्थ में चले जाओगे। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चले जाएगा। अभी लिख रहा हूं इसके नीचे, फिर तुम ओरली करोगे। 360 माइनस थीटा, जल्दी बताइए। 360 में से कुछ माइनस करना है सर। 360 तक तो यहां तक होते, थोड़ा माइनस कर दोगे, थोड़ा सा पहले रह जाओगे, एक्यूट माइनस करना है, ये भी फोर्थ में रह जाएगा। ठीक है भाई, पहला स्टेप समझ आ गया। बहुत इजी है यार, कि आप थीटा को पॉजिटिव एक्यूट मानते हुए क्वाड्रेंट निकाल लो। क्वाड्रेंट चेक, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप अंग्रेजी में पहले देखेंगे क्या लिखना है नोट्स में, फिर हिंदी में समझेंगे कि भाई फाइंड द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट इन LHS इन द क्वाड्रेंट फाउंड अबव। क्या मतलब हो गया सर? ये अजीब सी बात लिख दी आपने। सिंपल भाषा में, जो भी आपने क्वाड्रेंट निकाला, आपने क्वाड्रेंट कौन सा निकाला सर? थर्ड में साइन का साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? समझ रहे हो ना? SIN वाला साइन का SIGN वाला साइन, राइट। फोर्थ में कॉस का साइन क्या होता है? फोर्थ में टैन का साइन क्या होता है? ये आपको निकालना है सेकेंड स्टेप में, समझ गए? तो थर्ड में साइन का साइन, ASTC रूल क्या कहता है कि थर्ड में तो सर टैन पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन तो नेगेटिव होता है सर। थर्ड में साइन का साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस यहां चिपका दो राइट में, मतलब माइनस आएगा, जो भी आएगा माइनस आएगा, माइनस चिपका दो राइट में। शाबाश, बहुत बढ़िया। फोर्थ में कॉस का साइन, ये क्या कह रहा है? फोर्थ में कॉस का साइन, फोर्थ में तो सर कॉस तो पॉजिटिव होता है, ASTC रूल। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा है सर ये तो, सी फॉर कॉस, राइट। कॉस यहां पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लगा दिया यहां पे। ठीक है, बस यही करना है। सेकंड स्टेप में आपको उनके जो रिस्पेक्टिव साइंस हैं वो राइट में चिपका देने हैं। फोर्थ में टैन का साइन, फोर्थ, ये भी फोर्थ ही है, फोर्थ में टैन तो नेगेटिव होता है सर, कॉस लिखा है पॉजिटिव, तो यहां माइनस लगा दूंगा, राइट। माइनस लगा दूंगा राइट साइड में। क्या इतनी बात सही है? इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस आएगा, राइट। ऐसा कुछ हो गया। स्टेप नंबर 2 लग गया बेटा। तो पहला स्टेप था क्वाड्रेंट चेक, लेफ्ट साइड में जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा है साइन चेक, साइन पता लगाओ कौन सा है,
ठीक है, अब तीसरा सबसे प्यारा स्टेप ध्यान से सुनेंगे। तीसरा जो सबसे प्यारा स्टेप है वो क्या है, देखो, इफ LHS हैज 180 और 360 डिग्री, ध्यान से सुनेंगे। देखो लैंग्वेज यार तुम्हारे नोट्स के लिए लिखी है, तुम समझ लो, पहले लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अगर तो देखो LHS में क्या क्या हो सकता है सर, अलाइड एंगल है, या तो 90 वाले हो सकते हैं, या 180 वाले, या 270 वाले, या 360 वाले, इन्हीं चारों में से कुछ होगा, क्योंकि अलाइड एंगल में यही चार एंगल्स आते हैं। इन चारों में से बोला जा रहा है कि अगर 180 या 360 हो, अगर 180 या 360 हो, ये वाले देखो 180 या 360 क्या है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें 180 360 है, तो अगर 180 या 360 हो तो ट्रिगो फंक्शन रिमेन सेम, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है लेफ्ट राइट में वो सेम रहता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया सर कि ये 180 है, साइन और इधर भी साइन ही रहेगा, सेम रहेगा ट्रिगो फंक्शन, माइनस तो आ ही चुका, साइन थीटा लगा देंगे बस। ट्रिगो फंक्शन सेम रखते हुए हमने 180 में सेम रखेंगे, 360 में भी सेम रखेंगे, राइट। माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, टैन था तो टैन ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा आ जाएगा बेटा इसका आंसर, राइट। माइनस तो आया ही था ये, और टैन विल रिमेन टैन, तो इसका फॉर्मूला बन गया माइनस टैन थीटा। तो तुम कहोगे कि भाई 180 और 360 में सेम रहेगा, ठीक है जी, बिल्कुल सर। अब 90 और 270 में क्या होगा सर, 90 या 270 में ट्रिगो फंक्शन चेंज होगा। कैसे होगा, साइन है वो कॉस में जाएगा, डबल साइडेड एरो है, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में जाएगा, राइट। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर अब ये था 270, ठीक है, 270 कॉस था, तो कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा। कॉस किस में जाता है सर, साइन में जाता है, साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में जाता है, कॉट टैन में, सेक कोसेक में जाता है, कोसेक सेक में जाता है। तो इसका मतलब सर जो कॉस में था 270, तो यहां प्लस साइन थीटा लिख दोगे, प्लस साइन थीटा लिख दोगे, राइट। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी शायद तुम्हें लग रहा होगा, थोड़ा डाइजेस्ट करोगे तभी तो लगेगा। देखो जो 2 लेवल ऊपर की चीजें होती है ना, उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, बट जब एक बार हो जाता है फिर जिंदगी भर सुकून मिल जाता है, ठीक है भाई। चलो अब ध्यान से, अगर अब तुम समझ गए तो मैं 3 फॉर्मूले और लिख रहा हूं, उसमें आप लगाएंगे कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। इन तीनों में जल्दी से लगाते हैं फॉर्मूलेस, राइट। ध्यान से सुनेंगे, तीनों स्टेप फिर से लगा के दिखा रहा हूं, देखो तुम भी चाहो तो लगा सकते हो खुद से। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट सर, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। पहला स्टेप लगा दिया, क्वाड्रेंट चेक कर लिया, राइट। उसके बाद साइन चेक, कॉस का सेकंड में माइनस, टैन का थर्ड में प्लस, सेक का थर्ड में माइनस, राइट, ASTC रूल। बस उसके बाद तो 180 360 में बल्ले बल्ले सेम रखेंगे, और 270 और 90 में चेंज कर लेंगे। तो 90 है तो कॉस को साइन बना दो, माइनस साइन थीटा, और टैन 180 है तो टैन ही रहेगा, प्लस टैन थीटा, और सेक 270 में कोसेक बन जाएगा सर, सेक चेंजेस टू कोसेक। क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बेटा बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? क्या ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए? एक लगा पड़ा है रॉन्ग, रॉन्ग, कोई नहीं, क्लियर है सर, क्लियर, शाबाश। अगर क्लियर है तो अब देखो कैसे, मैं तुम्हें बोल रहा था 10 सेकंड में लिखना है ये 3 स्टेप। अभी तुम्हें लग रहा होगा अरे सर हम कैसे लगाएंगे, अरे सर 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 1 मिनट लग जाएगा। नहीं यार, 10 सेकंड का खेल है। देखो 1 2 और लिखता हूं, 1 2 और लिखता हूं। कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। अब जल्दी से मुझे इनके बता दो, इनके बेटा आप बात बता दो जल्दी से। कॉट 360 माइनस थीटा, जल्दी से इनके फॉर्मूले देखते हैं कितनी जल्दी आप बता पाते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, चारों के तुम 10 10 10 40 सेकंड के अंदर चारों लिख के दिखाओ।
टाइम देखो घड़ी में क्या हो रहा है, 40 सेकंड के अंदर लिख के दिखाओ। जल्दी से लिख के दिखाइए चारों के फॉर्मूलाज। डन सर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 40 सेकंड में कर लिया, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं भी लिख रहा हूं, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, कोसेक चेंजेस टू सेक, तो प्लस सेक थीटा। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, सेक विल रिमेन सेक, माइनस सेक थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, माइनस 270 की वजह से चेंजेस टू टैन, माइनस टैन थीटा। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में भी कॉट नेगेटिव होता है सर, और कॉट विल रिमेन कॉट थीटा, क्योंकि 360 में चेंज नहीं होता। ऐसे लिखना है। देखो कितनी प्यार से हो गया, हो गया ना। मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा बेटा कि जो तुम भूलोगे नहीं कभी। अगर तुम एक बार समझ गए तो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या ये सही है? जल्दी से बता दीजिए चैट पे लिख के, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। यस सर, मैच्ड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। एक लगा पड़ा है रॉन्ग, ठीक है, कोई नहीं, उसको मजा आता है रॉन्ग लिखने में। ये क्यों नहीं चल रहा तुम्हारे डाउट्स? कुछ हैंग हो गया है ये। सर फर्स्ट वाला पॉजिटिव कैसे हुआ? बेटा 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा में आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस लगा दिया, ठीक है। 360 प्लस थीटा देन, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। साई राम ने पूछा है 360 प्लस थीटा, वहां भी आएंगे, अभी अभी आते हैं। शाबाश सर, बुक बता दो, मैं कोटा से कम रेट में ले लूंगा। ठीक है, शाबाश सर। एनी शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसान लग रहा है, शाबाश बेटा। मॉड्यूल लेना जरूरी है क्या? बेटा जरूरी तो जिंदगी में कुछ नहीं है, बट ले लोगे तो अच्छे रहोगे, सुखी रहोगे। कुछ एक तो चीज लेनी है ना। सलीम सर मेथड मेथड बेटा ठीक है, वो कर लो, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। आजाद भारत के, हिंदुस्तान के इंसान हो तुम। सर समझ तो आ गया, पर आप लॉन्ग में बता रहे हो। सलीम शर्ट ने शॉर्ट में बता, अरे मेरे भाई हमें मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, तुम्हें एक ही चीज नहीं पढ़नी है, तुम समझो इस बात को, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आप ध्यान दीजिए जो कराया जा रहा है उस पर। सर व्हाट इफ थीटा इज नॉट एक्यूट? हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी देखेंगे ये फॉर्मूला, चाहे थीटा एक्यूट नहीं भी होगा ना तब भी लग जाएंगे। सर हमने तो एक्यूट मान के करा है, हाँ यही तो ब्यूटी है मैथ्स की, बट तुम कभी फॉर्मूले फेल नहीं होंगे, तुम एक्यूट मान के डिराइव करो, चाहे एक्यूट हो चाहे नहीं हो, ये फॉर्मूला वैलिड रहेंगे। ये तुम्हें मैं दिखाऊंगा ट्रेलर अगली क्लास तक, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सर 10 180 की वैल्यू क्या होगा? अभी रुक तो जाओ यार, अभी रुक जाओ यार, ठीक है भाई। चलो भाई कॉमन डाउट पे आ जाते हैं। सर एक बार अलग सर से मिलवा दो, मिल लो यार, इंटरनेट पे कभी भी मिल सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर, हाँ किसी ने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा एक, कि 360 प्लस थीटा हो गया तो क्या होगा सर? यार 360 प्लस थीटा को तुम दो तरह से एनालिसिस कर सकते हो, राइट? दो तरह से एनालिसिस कर सकते हो कि 360 प्लस थीटा, अगर वही स्टेप्स अपने चलेंगे, 360 प्लस थीटा, थीटा को एक्यूट मानते हुए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर ये 360 है, थोड़ा सा और थीटा ले जाओगे तो फर्स्ट में ही आ जाएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा, और फर्स्ट में तो ASTC ऑल पॉजिटिव, तो ये तो प्लस ही रहेगा, 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि 360 प्लस थीटा वापस घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या दूसरा बढ़िया लॉजिक, कल मैंने आपको बेटा, कल का मतलब लेक्चर 1 में एक बात बताई थी, किसी भी एंगल, कितना भी बड़ा एंगल दे दूं 1000 डिग्री, तो 360 हटा सकते हो, 360 माइनस कर सकते हो बेटा। तो इस 360 प्लस थीटा में तुम 360 ऐसे ही उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी एंगल से 360 एज इट इज हटा सकते हो। तो इसलिए
इस एंगल में से 360 हटा दूंगा, साइन थीटा ही तो रह जाएगा, हो गया खत्म। तो ये किया करो, जब 360 से बड़ा एंगल हो 360 उड़ा दिया करो, राइट, 360 उड़ा दिया करो। सर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो मैं तुम्हें बता चुका हूं बेटा, थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा तब भी वैलिड रहेंगे फॉर्मुलेज, बट कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको थीटा ऑब्ट्यूज में भी। बट हमने एक्यूट मान के डिराइव करे हैं मुझे पता है, बट ऑब्ट्यूज में भी चल जाएंगे, तुम्हें दिखाऊंगा, डोंट वरी, तुम्हें दिखाऊंगा ये चीज में। चलिए अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे इधर। तो एक क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल के बताते हैं। क्वेश्चन लिखा है सामने स्क्रीन पे आपके, करिए। जल्दी से आंसर निकालिए। दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म माइनस दिस इंटू दिस है, ऐसा कुछ। जल्दी से निकाल कर बताइए बेटा, समय निकला जा रहा है, चैट पे बर्बाद मत करो टाइम। पोल बहुत कम देर का दिया है मैंने जान के, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, क्वेश्चन ही नहीं है उतना लंबा। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो cos 270 प्लस थीटा, पहला सोचते हैं cos 270 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो ओरली सोच रहा हूं, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, cos तो पॉजिटिव, cos पॉजिटिव होता है, cos चेंजेस टू साइन, प्लस साइन थीटा हो गया। cos 90 माइनस थीटा तो वैसे ही साइन थीटा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, माइनस साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक माइनस पहले से था, और साइन चेंजेस टू कॉस, और कॉस तो कॉस ही है भाई, वो तो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा, परेशान कर ही नहीं रहा हमें। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, 10वीं क्लास की याद आ गई। डी ऑप्शन हो गया आंसर, डी ऑप्शन हो गया भाई आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने करा है सही। देखते हैं भाई, डी ऑप्शन निकाला है 37% लोगों ने। क्यों भाई, बाकी लोगों को क्या हो गया? बाकी लोग क्या सो रहे हैं? तुम तो फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, ये मैथ्स में भी पढ़ रहे हो, फिर दोबारा फिर भी गलत कर रहे हो, क्यों बेटा? अब तो गलत करने का कोई लॉजिक नहीं है, अब तो गलत करने का कोई भी लॉजिक इसमें नहीं है आपके पास। चलिए ग्रेट, अगले पे आते हैं, एक और करके दिखाएंगे। अब जिन लोगों को मौका नहीं मिला या जिनको लग रहा है सर हम नहीं निकाल पाए, गलती कर दी, तुम्हारे लिए बेटा एक और है, एक और दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करिए इसको भी। अब क्योंकि थोड़े से ज्यादा है इसमें, चलो 90 सेकेंड्स दे देता हूं। पोल स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है? हो गया आई थिंक। कोई बात नहीं, पहले आता है तो पोल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा ही टाइम देता हूं बेटा मैं। जो क्वेश्चन 30 सेकंड का उसमें 45 सेकंड देता हूं, जो 45 का उसमें 60 सेकंड्स देता हूं, 60 का है इसमें 90 दे रहा हूं। मेरे को पता है पोल पहले आता है, सो डोंट वरी। स्टार्ट करिए जल्दी से। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सारी वैल्यूज एक एक करके लिखूंगा। tan 90 माइनस थीटा, हर एक को ब्रैकेट में डाल के आराम से लिखते जाते हैं एक एक की वैल्यू। tan 90 माइनस थीटा
सेक 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये 6 टर्म्स हमें निकालनी है, राइट। ये 6 टर्म्स हमें निकालनी है, एक एक करके सब लिख रहा हूं। tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है 10th क्लास। सेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस सेक थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा सर, नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, राइट। 360 प्लस थीटा में तो 360 ऐसे ही उड़ा दो, ये तो सीधे सीधे कॉट थीटा हो गया। और कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। अलाइड का भी लगा सकते हो, बात एक ही है। चलो जल्दी से वैल्यू डाल देता हूं। कॉट थीटा, अच्छा इन दोनों के माइनस कट गए, कॉट थीटा सेक थीटा साइन थीटा, नीचे माइनस साइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, सेक से सेक कटा, कॉट से कॉट कटा, साइन से साइन, एक माइनस बच गया नीचे, तो -1। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होना चाहिए बेटा आंसर, राइट। सी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं, आई थिंक पोल आया नहीं है, पता नहीं क्या रहा रिजल्ट, इस बार नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, चलो सी ऑप्शन -1 आंसर है, राइट। सी -1 आंसर है आपका। ऐसे आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, ऐसे आपको करने हैं। चलो एक ऐसा मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये कर लेना, इसका आंसर निकाल के बताना क्या आएगा। इसका आंसर बेटा सब लोग निकाल के देखेंगे। हाँ नो पोल, आई थिंक पोल आया नहीं पिछला वाला, कुछ नेटवर्क एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। सर अब 450 आ गया, अब क्या करूंगा सर? 450 बहुत बड़ा है, 360 उड़ा देना यार, 450 में से 360 माइनस कर दो, तो 450 माइनस थीटा को तुम लिख सकते हो, 450 माइनस थीटा में से 360 उड़ा दो, माइनस 360 करोगे 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, राइट। तो ध्यान रखना, बड़े एंगल दे रहे हैं तुम्हें, तुम उसे छोटा कर लो यार, छोटा बना लो, उसमें से 360 माइनस कर लो। चलिए ऐसे कुछ कर लिया मैंने। कोई पूछ रहा था सर फोर्थ वाले में दिक्कत है, देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, ये जो मैंने किया था फोर्थ वाला 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, राइट। सेकंड में कोसेक का साइन देखना है, सेकंड में किसका साइन देखना है? कोसेक का, लेफ्ट वाले का। कुछ लोग राइट वाले का देख लेते हैं फिर बोलते हैं सर गलत है। लेफ्ट वाले का साइन, कोसेक का साइन सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो कोसेक भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस लगाया, और कोसेक बेटा सेक में बदल गया क्योंकि 90 था, राइट, 90 था बेटा। चलिए तो अब अलाइड एंगल का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, जो तुम्हें फिजिक्स में कराया होगा, जिसकी वजह से तुम्हें फिजिक्स में ये फॉर्मूले पढ़ाए गए, वो है कि भाई अब हम ऑब्ट्यूज एंगल के भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। देखो एक टेबल तुमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड एंगल्स का 90 डिग्री तक 10th क्लास में, कि भाई 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू 10 तक पड़ी थी। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेटा, 90 से भी बड़ा एंगल लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री निकालना है, आई एम श्योर तुमने फिजिक्स में इस तरह का निकाला होगा, वैल्यूज वहां जरूरत पड़ती है, बट मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखो 120 डिग्री है, अब 120 को ब्रेक करना है अलाइड एंगल के टर्म्स में। अब ध्यान से सुनना, देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर हम इसको, अरे ये क्या हो गया, अब आ रहा है पोल, कोई नहीं। तो साइन 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज को कैसे लिखूं सर? कुछ कहते हैं कि सर हम तो 90 प्लस 30 लिखेंगे। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में दोनों से करके दिखा रहा हूं, दोनों मेथड से, फिर बार बार ये क्वेश्चन मत लाना सर ऐसे लिखते तो वैसे लिखते तो। मैं अभी तुम्हें इसको साइन 90 प्लस 30 लिख के भी करूंगा, है ना भाई। 120 को क्या लिखा? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 लिख लिया। कोई कहता है नहीं सर मैं तो 180 माइनस 60 लिखूंगा, ठीक है जी, ऐसे लिखूंगा मैं सर, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों से करके देख लेते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी एक यूज करा करो, ठीक है। कौन सा करा करो वो भी बताऊंगा अभी, पहले हम जल्दी से निकालते हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा है, ये अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला सोचेंगे, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का साइन प्लस 90 की वजह से कॉस में चेंज हो गया, साइन चेंजेस टू कॉस 30 डिग्रीज,
cos 30 की वैल्यू √3/2, तो प्लस √3/2 आएगा। साइन 120 का वैल्यू प्लस √3/2 आएगा ऐसे लिखने पे। क्या सर ऐसे लिखने पे भी आएगा? देख लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का साइन साइन ही रहेगा, सॉरी प्लस ही रहेगा, साइन का साइन प्लस रहेगा, साइन विल रिमेन साइन क्योंकि 180 है, साइन विल रिमेन साइन। साइन 60 डिग्री, साइन 60 भी √3/2 होता है। तो आपने देखा बेटा कि दोनों से वैल्यू सेम आई है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से वैल्यू क्या आई? सेम आई है सर, ठीक है। तो अपने को घबराना नहीं है, हम दोनों में से कोई भी लिख लेंगे। अब से दोनों हर बार नहीं लिखूंगा यार, एक बार करके दिखा दिया तुम्हें। कौन सा लिखूंगा? मैं 180 वाला प्रेफर करता हूं। क्यों सर? क्योंकि यार इसमें ना फालतू में चेंज होता है, चेंज करना भूल गए तो चेंज करना मान लो भूल गए, इसमें तो भूल भी गए तब भी चेंज होता ही नहीं, तो क्या भूलोगे, राइट। इसलिए बेटर हमेशा रहता है, अगर ऑप्शन है, प्रो टिप दे रहा हूं आपको ताकि ऑब्जेक्टिव में गलती ना हो, 180 या 360 प्रेफर किया करो। अलाइड एंगल लगाने हो तो 180 यूज किया करो या 360। 90 to 70 से भी आ जाएगा, बट गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। तो साइन 120 की वैल्यू ये हो गई सर, समझ गए आप लोग। अब मैं तुम्हें इसका भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक भी बताऊंगा। अभी कुछ लोग लगे पड़े, अरे सर फिजिक्स में हमें और आसान आसान बता रहे भाई, समझे? तुम में ज्यादा दिमाग है, तुम में ज्यादा दिमाग है ना। ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताऊंगा, बट मैं बेटा तुम्हें बता चुका हूं, हमें मैथ्स में पूरा पहाड़ चढ़ना है, सीधे 120 की वैल्यू नहीं सीखनी, बस हो गई ट्रिग्नोमेट्री खत्म। तो इसलिए थोड़ा जज करने से पहले, टीचर्स को आप लोग कंपेयर करने से पहले अपने घोड़े अपने 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 गिरेवान में झांक के देखा करो कि जो आपको बताया जा रहा है वो सीखते जाओ। नॉलेज लो, दो मत नॉलेज, ठीक है बेटा। कई लोग हैं, जब से देख रहा हूं मैं, सर अरे सर हमें आता है सर एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक, आपको नहीं आता सर शायद 120 लिखना। अबे तुम्हें बेसिक फंडे क्लियर करा रहा हूं तुम्हारे, तुम मुझे बता रहे हो कैसे लिखते हैं। मैं तो नींद में भी सोते सोते भी बताऊंगा ना, सही वैल्यू निकलेगी, समझे। ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट बेसिक फंडे तो क्लियर कर दूं, बाद में सोचते रहोगे बैठ के, अरे यार ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। घर पे बैठ के तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है खुद से बेटा। तुम्हें मैं वो सारे एंगल भी कवर करके चल रहा हूं जो तुम्हारे डाउट अभी आए नहीं है, जो 4 दिन बाद तुम्हारे दिमाग में आएंगे, मैं वो भी कवर कर रहा हूं, समझे ना। हंस रहे हैं आप सारे, हाँ ज्ञानी बाबा। बेटा वैसे तो देखो मैं काफी हम्बल हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो मेरी रैंक आई है उसके अगर अगर एक 0 भी लग गया ना तुम्हारा, तब भी बेटा तुम बहुत सही बन जाओगे लाइफ में, राइट। तो इसलिए ज्ञान मुझे देना बंद कर दो और ज्ञान लेना शुरू कर दो, राइट। और जो आप कर रहे हैं, जब आप नर्सरी क्लास में थे ना, जब आप नर्सरी क्लास में थे, तब से बेटा मैं आईआईटी में बच्चों को भेज रहा हूं। कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है ना, जब नर्सरी में थे तुम। अब काफी लोग हंसेंगे इस बात पे कि सर, हाँ नर्सरी में जब तुम थे, तो अब समझ जाओ कि आप ज्ञान दो मत मुझे, मुझसे ज्ञान ले लो। और अगर कहीं मैं गलत कर रहा हूं या कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो, आप बढ़िया तरीका बता रहे हो, तब हम समझेंगे। अभी तो थ्योरी समझा रहा हूं यार, कोई क्वेश्चन में करूं तब तो बता भी देना। रोस्ट कर दिया सर आपने? रोस्ट नहीं करा यार मैंने तो, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं असलियत, कि तुम लोग ऑफलाइन में देखा करो क्या होते हैं बेटा। ऑफलाइन में बड़े डिफरेंट बच्चे आते हैं, पता है। हम तो इतने सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, वहां पे बच्चों को पता है कि सर से हम सीखने आए हैं, हमें सीखना है। और जहां जब हमारा लेवल पहुंच जाएगा उस लेवल तक, तब हम सर को बता पाएंगे, हाँ यार अब हमारा मेथड भी देखो सर कितना बढ़िया हमने करा है। अभी तो तुम यार नए नए पैदा हुए, पौधा उग रहा है अभी, अभी से तुम सर ये बढ़िया वो इजी ये, अबे सीख तो लो पहले। 12वीं में आ जाओगे तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि हाँ सर का मेथड से भी बढ़िया हम मेथड सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से बेटर नहीं बन सकते, डेफिनेटली बन सकते हो यार। जो बच्चे अभी एडवांस दे रहे हैं अभी इस वीक, वो मेरे से बेटर मेथड लाते हैं वरुण एडवांस बैच में जब मैं उनकी क्लासेस लेता हूं। बट समय लगता है उस लेवल तक पहुंचने में, राइट, समय लगता है। चलो तो आज की क्लास बेटा समय अपना खत्म हो गया है। लास्ट के 2-3 मिनट तुम्हारे मैसेज देख के मुझे हंसी आ रही थी, बहुत देर से हंसी आ रही थी, बट मैं कंट्रोल कर रहा था कि चलो बच्चे हैं बच्चे हैं, लगे पड़े हैं। चलो 120 डिग्री मैंने निकाल दिया है। अब आपका होमवर्क है बेटा, कॉस 120 बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, tan 120 निकालना है, और अभी इसी तरीके से निकाल लेना। फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा, डायरेक्ट ओरली तुम लिख लोगे, राइट, जो तुमने फिजिक्स में सीखा होगा, अगर सीखा है तो। 150 डिग्री भी निकालना है और कॉस भी 150 निकाल लेना। 180 के बारे में डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। कोई भी चैट में प्लीज ये मत पूछना डाउट में सर 180 हो गया तो साइन 180 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो बताऊंगा कल की क्लास में। 180 डिग्री, कॉस 180, टैन 180 डिग्री सबको हम करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम 180 के बारे में डिस्कशन, 270 के बारे में, 360 के बारे में सारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज टू बी कंटिन्यूड।
टू बी कंटिन्यूड। ठीक है जी, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, अभी अपना अलाइड एंगल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन चीजें शुरू हुई हैं, अभी तो तुम्हारे बेसिक फंडे मैंने क्लियर करे हैं इसमें, राइट। चलिए, तो होमवर्क में क्या है, आज मैंने तुमने देख लिया होगा डीपीपी नहीं दी है, कारण यही है क्योंकि बेटा अभी तो पढ़ाई हमने थोड़ा सा है, कल के लेक्चर के बाद आपको इसमें डीपीपी दूंगा। आज क्या करना है, आज तुम्हें क्या करना है, देखो आज तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, हाँ एक तो ये टेबल खत्म करना है, 180 को छोड़ देना, अभी ये वाला भी छोड़ देना 180 का, इस टेबल को तुम्हें खत्म करना है। 120 में मैंने एक तो बता दिया तुम्हें, अभी तुम्हें इसको बनाना है, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है। और तुम्हें होमवर्क में क्या करना है बेटा, एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है और ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5-6 क्वेश्चंस मैंने आज तुम्हें होमवर्क में दे दिए हैं, ये इतना काम करना है, बस इतना भी तुमने आज कर लिया, अपना बैकलॉग इकट्ठा हो गया वो कर लो, अगर ज्यादा काम नहीं है कल के लेक्चर में फिर डीपीपी मिलेगी आपको, राइट। चलिए, समय आ गया है बेटा क्लास को एंड करने का, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट सेक्शन देख लो, चलो डाउट सेक्शन भी देख लेता हूं, डाउट सेक्शन भी देख लेता हूं। y इक्वल टू mx प्लस सी वाला यार 250 लोग बोल रहे हैं, चलो बता दूंगा यार तुम्हें, बता दूंगा, ठीक है। कब बताऊं, एक काम करूंगा किसी दिन ब्रेन टीजर्स के साथ वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि यार रेगुलर क्लासेस में अगर बताऊंगा तो अपन तो वैसे ही थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और तुम्हारा पीछे हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के बीच में नहीं बताना चाह रहा, बट इतने लोग क्योंकि कह रहे हैं इसलिए बेटा मैं y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ कहां से आया, कैसे आया, लाइन का ग्राफ क्यों होता है, सब बता दूंगा तुम्हें। 10 मिनट का 15 मिनट का काम है, ब्रेन टीजर्स के किसी होमवर्क वीडियो में आपको मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। हाँ, और मॉड्यूल का भी मैंने बता दिया है, आज नहीं है कल से तुम्हें मॉड्यूल का भी होमवर्क, ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल रेडी रखना अपना, कल से तुम्हें उसका होमवर्क मिलने वाला है। सर डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं बेटा डेरिवेशन किसी भी चीज का याद नहीं रखना है, वो मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया, बुक्स के बारे में बता दो सर, ओके सर। सर मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरे घर वालों ने आस लगा, अरे यार डरा मत करो यार, अपना तुम कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ाई करो ना, तुम दिमाग लगाओ अपना पढ़ाई में, डरो मत, क्या होगा। कभी भी बेटा फेलियर से डरना नहीं है अपने को लाइफ में, अगर हम फेलियर से डरते रहेंगे, अगर विराट कोहली जब बैटिंग करने जाए और ये सोचे यार मैं तो पहली बॉल पे आउट हो गया तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी सोचते हैं यार, वो आगे निकल के ट्राई करता है शॉट मारने का, हो गए आउट तो हो गए, हमने अपना ट्राई किया, तो आपको इसे ऐसे सोचना होता है यार, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना बेस्ट देना है, सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे देखी जाएगी, हम अपनी तरफ से कोशिश बेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में बेटा, डरना नहीं है, धैर्य राजपूत, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सर आप डीपीपी में पुराने टॉपिक के सवाल भी दिया करो, बेटा ब्रेन टीजर्स में देता हूं मैं, डीपीपी में नहीं, क्योंकि डीपीपी में मैं चाहता हूं आप उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, ब्रेन टीजर में बट मैं डेफिनेटली आपको दूंगा, और अब नंबर ऑफ ब्रेन टीजर्स हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, राइट, नंबर ऑफ ब्रेन टीजर्स बढ़ाएंगे। चलो हाँ, कुछ लोग धोनी लिख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो बच्चे सीएसके के फैन है मेरी तरह, धोनी आईपीएल जीत गया एंड बहुत ही बढ़िया लगा, मुझे सुकून मिला देखकर। चलो तो जाने का बेटा समय आ गया है, जाने का समय आ गया है, फाइनल कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा हूं मैं। हैशटैग लगे रहो, बिल्कुल बेटा हैशटैग लगे रहो, नीचे मैसेज लिखा है तुम्हारे लिए, दिख नहीं रहा हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, हैशटैग लगे रहो, मतलब बेटा कि हमें जो पिछला अभी लिखा था धैर्य ने मैसेज, वैसे नहीं सोचना यार, अपने को बस मेहनत करते रहनी है और धीरे धीरे करके चीजें अपनी बढ़िया होती जाएंगी, इंप्रूवमेंट हम करते रहेंगे, राइट। चलिए तो बच्चों मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, कल बहुत मजा आएगा, आगे फॉर्मूलाज करेंगे, आज जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज बता दिए याद कर लेना, ज्यादा टफ नहीं थे, कल आएंगे काफी सारे फॉर्मूलेज, राइट। चलिए तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।